धन्यवाद करते हैं फिर से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके नंगुर के सिंहासन के पास आते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद, तारीफ, महिमा, प्रशंसा और बढ़ाई करते हैं प्रभु। और हम चाहते हैं कि आप हमसे बातचीत करिए। पवित्र आत्मा आपसे निवेदन है, गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप अपने व्यवहार को ढेर दीजिए ताकि आपकी महिमा का जलाल इस जगह में प्रकट होने पाए। जितने समय यहाँ पर है हम सब आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। और दाऊद बोलता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हम सब आज की सुबह की बेला में प्रभु आपकी ओर देखते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमसे व्यवहार करिए, बातचीत करिए। और मैं चाहता हूं स्वामी, हर एक के कानों का आप खतना करिए ताकि सब लोग आपकी आवाज को सुन सके। हर एक बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातों को बांधते यीशु मसीह के नाम में और आजादी को ले लेते यीशु में। और जितने समय यहाँ पर है हम सब आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो यहाँ पर होना और प्रभु के भक्त के साथ, उनका परिवार आपके साथ होना सब खुदा की ओर से। और बहुत खूबसूरत समय है और बड़ा आनंद का समय है। और खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे, प्रभु आपके हदों को बढ़ाए, प्रभु आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे। और ये नया वर्ष का शायद आज थर्ड वीक, आज लास्ट थर्ड वीक है और आज उसका कल से फोर्थ वीक लगने वाला है। हालेलुया। और बाइबल में तीसरे दिन बहुत कुछ हुआ। बाइबल के अंदर तीसरे दिन में बहुत सारी घटनाएं घटी पूरे बाइबल के अंदर। हालेलुया। और तीसरे दिन इतिहास बदल गया लोगों का। तो मैं सब विश्वास करता हूँ कि आज आपका इतिहास को खुदा बदलने वाला है। हालेलुया। क्या आप मुस्कुरा सकते हैं? क्या आप अपने लिए मुस्कुरा सकते हैं? क्या अपने पड़ोसी को देखकर आप मुस्कुरा सकते हैं? हालेलुया। बोलिए आप आशीषित हैं, आप जयवंत से बढ़कर हैं। बोलिए आज तीसरा दिन है। बोलिए आज आश्चर्य कर्म को लेकर लौटने का दिन है। अपने पड़ोसी बोलिए परमेश्वर के काम को आज देखने का दिन है। बोलिए आज ऊंचाइयों में जाने का दिन है आपके लिए। बोलिए क्योंकि आप सामर्थी हैं। खुदा ने आपको सामर्थी बनाया है। बोलिए खुदा ने आपको चुना है। और बोलिए जितना भी प्रतिज्ञा है बाइबल में है और जो परमेश्वर ने आपसे किया है वो सब 2024 में आप देखेंगे। बोलिए आपको कोई हरा नहीं सकता। आप जीतने के लिए बुलाए गए। बोलिए आपका समय बदल गया है। बोलिए समय आपके पक्ष में आ गया है और आश्चर्य करवाने वाला है आपकी जिंदगी के अंदर। बोलिए आप प्रतिज्ञा के संतान है, वाचा के संतान है। बोलिए जीवित खुदा के संतान है, इसलिए अब जीवित काम को आप देखेंगे। बोलिए आप बड़े कामों को आप देखने जा रहे हैं। बोलिए 2024 भलाई को देखने का वर्ष है, उन्नति को देखने का वर्ष है, नई शुरुआत का वर्ष है। बोले आपकी जिंदगी में न्यू बिगनिंग होगा। हालेलुया। बोलिए आप अद्भुत है, आप अलौकिक हैं। बोलिए संपन्नता आपका भाग है, ऊंचाई आपका भाग है। बोलिए आपको कोई हरा नहीं सकता क्योंकि आप जीतने के लिए बुलाए गए। हालेलुया हालेलुया। बोलिए आप आग हैं। हालेलुया। अरे जिसके अंदर आग रहता है वो दिखाई देता है। हालेलुया। जब अगर कोई बोला आपके लिए आग है, आपका पड़ोसी क्या कर रहा है? आपके लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। और जब वो बोल रहे हैं तो आपको क्या कर लेना है? ग्रहण कर लेना है। ग्रहण कर लीजिए, रिसीव कर लीजिए। जब रिसीव करते हैं तो पूरा जिंदगी का सब चीज रिवर्स होता है। हालेलुया। पुराना चीज नहीं, नया। जब हम किसी को आशीष देते हैं, जब आशीष उसको नहीं लगता तो हमारे पास दुगना वापस आता है। हालेलुया।
इसलिए बोले सब कुछ मेरा दुगना होगा। सब कुछ मेरा दुगना होगा। बोलिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। बोलिए मैं अलौकिक हूँ, मैं अलौकिक हूँ। मैं अद्भुत हूँ, मैं अद्भुत हूँ। मैं आग हूँ, मैं आग हूँ। संपन्नता मेरा भाग है। संपन्नता मेरा भाग है। बोलिए मैं भलाई को देखूंगा या मैं देखूंगी। भलाई को देखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए मैं अद्भुत हूँ। मैं अद्भुत हूँ। हालेलुया। हालेलुया। बोले मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। बोलिए मैं प्रतिज्ञा का संतान हूँ, मैं प्रतिज्ञा का संतान मैं हूँ। वाचा का संतान हूँ। मैं वाचा का संतान बोले हूँ। मैं चुना हुआ हूँ। मैं चुना हुआ हूँ। और बोलिए मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, पर गलत नहीं। मैं गलत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप अपने लिए मुस्कुरा सकते हैं? यस। हालेलुया। और सबसे ज्यादा जलन किसके अंदर रहते हैं? सबसे जलन जलन एक दुष्ट आत्मा है। और किसके अंदर काम करता है वो? ना भाई बहन लोग के अंदर नहीं काम करता, स्त्री पुरुष के अंदर नहीं करता। स्त्री पुरुष के अंदर है, लेकिन वो सबसे ज्यादा उद्धार पाए लोगों के अंदर काम करता है। उनको पता भी नहीं चलता कि उनके अंदर वो स्पिरिट काम कर रहा है। लेकिन अभी जो पड़ोसी को आप बोलने वाले हैं अपने, वो बिना जलन के बोलिएगा। हालेलुया। बोलिए आप बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हालेलुया। देखिए जैसे आप सबका चेहरा एकदम बदल गया। हालेलुया। खूबसूरत तो है आप, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता भी बनाए हैं। हालेलुया। 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 और विश्वास करिए, मैं आप सबके लिए एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। क्या आप तैयार हैं? यस। क्या आप तैयार हैं? यस। क्या आप तैयार हैं? यस। जब पौलुस 3 दिन और 3 रात एक रूम के अंदर या घर के अंदर, क्या था वो, और वो क्या हो गया था? अंधा हो गया था। उसका आंख दिखना क्या हो चुका था? बंद हो गया था। और वो पड़ा हुआ था, और एक व्यक्ति था, और जिसका नाम क्या था? हनन्याह। और उसको परमेश्वर ने किसके पास भेजा? साउल के पास भेजा। अभी तक वो साउल है भी। देखिए जिस दिन आपका आंखें खुलती है, उस दिन आप पौलुस बनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और आज मैं आप सबके लिए भविष्यवाणी करता हूँ, जैसे ही हनन्याह पहुंचा, उसके आंखों का जो छिलका था वो गिरा। हालेलुया। आज की इस सुबह के समय में आज परमेश्वर वो सारे छिलकों को जो आपकी जिंदगी के अंदर है, आज परमेश्वर हटा रहा है। हालेलुया। और आपका जो आत्मिक जो अंधापन है, आज खत्म होगा यीशु मसीह के नाम से। और जिस चीज को आप देख नहीं पाए अपने जीवन के अंदर, क्यों नहीं देख पा रहे थे? ये छिलका क्या है? ये छिलका आपके और मेरे जीवन का विचार है, परिस्थितियां हैं। लेकिन ये सारी चीजें आज आपके सामने आपको जाते हुए दिखाई देंगे। हालेलुया। आज वो छिलका आपके जिंदगी से हटने वाला है। जब भी कोई भविष्यवक्ता या परमेश्वर के जन को खुदा भेजता है, तो सबसे पहले आपका आत्मिक जो अंधापन है वो खत्म होता है। हालेलुया। और कौन सा अंधापन है? क्या चीजें नहीं दिख पा रहे हैं? हो सक रहे हैं आप अपनी ऊंचाई को नहीं देख पा रहे हैं, आप अपने आत्मिक जीवन को बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं, अपने पारिवारिक परिस्थितियों को बदलते हुए नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है आप कर्ज के अंदर है, समस्या के अंदर, निराशा के अंदर है। लेकिन जब आज छिलका जब गिरेगा, आज से आप देखना प्रारंभ कर देंगे अपने जीवन के अंदर उन्नति को, सफलता को, ऊंचाइयों को। आज से आप क्या होने वाले हैं? आज वो जो बीच में जो दीवार है, अंधापन अर्थात बीच का जो दीवार है, जो आपके आशीषों को रोक दिया है, लेकिन हनन्याह जैसे ही पहुंचा, वो चीजें क्या हुई उसके जीवन से? मिला और गिरा, और वो क्या आने लगा, क्या होने लगा? विश्वास करिए, जब मैं आज से आपसे मिल रहा हूं, आज आप सब कुछ अब आज से क्या करने लगेंगे? देखने लगेंगे, जो आज तक आप देखे नहीं अपनी जिंदगी के अंदर। अब मैं मेन पॉइंट में आ रहा हूँ, मेन रेवल्यूशन में आ रहा हूँ। आज तक जिसको देखने के लिए आपकी आंखें क्या हो गई? तरस गई, बोलते हैं ना संसारिक भाषा में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हर दिन आप अपने जीवन के अंदर चमत्कार और आश्चर्य कर्म को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आज से वो छिलका जो आपको रोक रहा था, वो छिलका था आपके जीवन के हालात, वो छिलका था जो लोगों ने आपके ऊपर दोष लगाया,
और उसी दिन से साउल पौलुस बन गया था। हालेलुया। मतलब क्या होने वाला है? लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ये है कि आपका पहचान आज से नया होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज से आपका जो पहचान है एकदम नया होगा। आपका सेविकाई, आपका आपका प्रार्थना, वचन, परिवार, आत्मिक जीवन, भौतिक जीवन, शारीरिक जीवन, सब में क्या होने वाला है? सब कुछ में नया बना जाएगा। क्योंकि वो छिलका हो सकता है आपका बीमारी होगा, लेकिन वो बीमारी अब आपके साथ चलेगा नहीं। हो सकता है वो छिलका कर्ज होगा, लेकिन आप कर्ज के साथ नहीं चलेंगे। वो छिलका होगा, आर्थिक समस्या होगा, बीमारी होगा, अकेलापन होगा, निराशा होगा, आपका ब्रोकन हार्ट होगा, अपमान होगा। ये सब छिलका है, और इस छिलके को हटाने के लिए परमेश्वर हमेशा भविष्यवक्ता को भेजता है। हालेलुया। और जैसे ही कौन पहुंचा? एलिया। जैसे ही साथ पर पहुंचा, वो छिलका हट चुका था। हालेलुया। विश्वास करिए, अगर खुदा ने मुझे इस शहर में जब मैं कदम रखा हूं, तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर महान काम करना प्रारंभ कर चुका है आपकी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। 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 क्या आप मुस्कुरा सकते हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार है खुदा की आवाज को सुनने के लिए? हालेलुया। और लिखा है कि 3 दिन और 3 रात क्या था? वो अंधा था। और एक व्यक्ति क्या था? 3 दिन और 3 रात ग्रेट फिश के अंदर था वो। हालेलुया। अर्थात उसका पुराना विचार, पुरानी बातें, अर्थात जो आपकी जिंदगी के अंदर जो पुराने विचार चल रहे हैं, आपका जो विचार है, पुरानी बातें, वो सब आज क्या होने वाली है? आज सब कुछ खत्म है। और वो 3 दिन अब्राहम अपने बेटे इसहाक को लेकर क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं और चल रहे हैं। लेकिन जब लौटा तो क्या, कैसे लौटा? आश्चर्य कर्म को लेकर लौटा। हालेलुया। आज जितने भी आप बैठे हुए ना, आज आप अपने आश्चर्य कर्म को लेकर ही अपने घर में लौटने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि आज आप बेतेल में आए हैं, और बेतेल में ही परमेश्वर हमारे जीवन को ऊंचाइयों में लेकर चले जाते हैं। हालेलुया। इसलिए जब, और वो ग्रेट फिश लिखा है इंग्लिश बाइबल में, उसके अंदर में था वो 3 दिन 3 रात, मतलब 72 घंटे रहा होगा। और जैसे ही वो उस फिश से बाहर आया, उसका दर्शन पूरा हो गया। आज आपका जो दर्शन है ना, वो पूरा होने जा रहा है। और मैं आपके मेल में गुड न्यूज को आते हुए देख रहा हूँ, और खुदा गुड न्यूज को लेकर आ रहे हैं। खुदा आपके लिए गुड न्यूज को लेकर आ रहे हैं। खुशखबरी यीशु मसीह के नाम में आ रहे हैं। आपके जीवन के अंदर आप आज कहां से बाहर आने वाले हैं? उस ग्रेट फिश से बाहर आने वाले हैं। हालेलुया। और जैसे बाहर निकला तो कहां पहुंच गया था वो? अपने जहां खुदा का योजना था वहां पहुंच गया। आज आप सब लोग खुदा की योजना में पहुंचने वाले हैं। हालेलुया। अर्थात वहां क्या हुआ? लेकिन वहां खुदा का योजना पूरा हो गया। अब आज से आपके लिए जो खुदा ने योजना बनाया है, वो सब पूरा होने वाला है। आज जो भी योजना आपके लिए, परिवार के लिए खुदा ने बनाया, पूरा होगा। आपके लिए खुदा ने जो योजना बनाया है, आपके लिए योजना बनाया है, आपके लिए योजना बनाया है। शत्रु ने खेल खेला किसके साथ? योना के साथ। लेकिन खुदा ने क्या किया? उस परिस्थिति में डालकर उसको, उसके दर्शन को पूरा कर दिया। हालेलुया। शत्रु कितना भी खेल खेले आपकी जिंदगी के अंदर, लेकिन खुदा का योजना से कोई आपको अलग नहीं कर पाएगा। हालेलुया। खुदा की योजना मतलब उसका आशीष, उसका प्लानिंग, उसका। हालेलुया। अब्राहम टूट रहा था, लेकिन क्या हुआ? क्या लेके लौटा? और उसने क्या रखा? परमेश्वर का नाम उसने रखा था, अब्राहम ने रखा था। बोला जब वहां पे था तो उसने नाम रखा यहोवा ईरे। आज से वही यहोवा ईरे आपके लिए उपाय करेगा। वही यहोवा ईरे आपके लिए बहन रास्तों को खोलेगा। वही यहोवा ईरे आपके जीवन के लिए। और यहोवा ईरे कहां पर? पहाड़, माउंटेन में। हालेलुया। अभी संदेश प्रारंभ नहीं हुए हैं, लेकिन खुदा मुझे प्रोफेटिक वर्ड आपके लिए बार बार दे रहे हैं, इसलिए मैं रेवलेशन को आपको बताते जा रहा हूं। हालेलुया। और जब मूसा सीने पर्वत में था, तब क्या हुआ? जब इजराइली लोग नीचे में थे, तो सबको क्या दिखाई दे रहा था? आग दिखाई दे रहा था। अब आज से आपके जीवन के अंदर लोग परमेश्वर के आग को देखेंगे। हालेलुया। आप एक जलते हुए आग बन जाएंगे। और पता है आप कौन है? आप खुद सीने पर्वत है। हालेलुया। अब हम सीने पर्वत का सामर्थ को लेकर आप चलेंगे पूरी दुनिया के अंदर में। हालेलुया। और ये 2024 आपका डेस्टिनेशन के पास आप पहुंचने वाले हैं। कि सर 2024 में
आप नीनवे खुदा आपको लेकर जाने पाए। और मैं आपको क्या करते हुए शिफ्ट होते हुए देख रहा हूं आप लोग को। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पे वो क्या हो गया, उन लोग शिफ्ट हो गए। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करिए, खुदा आपसे प्यार करते हैं और खुदा की महिमा आपके जीवन के अंदर आएगा। परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन के अंदर देखेंगे, परमेश्वर के अलौकिक बातों को आप अपने जीवन के अंदर देखेंगे। हालेलुया। इसलिए आज से सब कुछ क्या होने वाला है, आज से सारी चीजें क्या होने वाली है, आज से सारी चीजें आपकी जिंदगी के अंदर बदलेगी 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 और बदलेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलिए सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि आप नींद में पहुंच चुके हैं। हालेलुया, पहुंच चुके हो। हालेलुया। हालेलुया। अब खुदा, वहां कितने लोग थे, लाखों लोग थे। कई लोगों के लिए खुदा आप सबको आशीष का कारण बनाएगा इस 2024 के अंदर, और सारी चीजें आपकी जिंदगी के अंदर पूरा होने वाली है। और जब एस्तर ने 3 दिन उपवास का दिन ठहराया तो क्या हो गया, परिस्थितियां बदल गई। आज से ना आपकी भी परिस्थिति पूरी बदल गई। हालांकि ये सब कब हुआ, 3 दिन में। और आज 3rd वीक क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। और बाइबल में लिखा है पूरा हुआ, आज सब कुछ पूरा होने वाला है। हालेलुया। और इस देश के अंदर एक जागृति आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास करिए, विश्वास करिए। और एस्तर को परमेश्वर ने क्या दिया था, सम्मान दिया, सब कुछ बदल दिया। आप जो सोचे भी नहीं है वो चीज, वो जिंदगी में आपके खुदा लेकर आएगा 2024 में। वो सारी बातों को आपकी जिंदगी के अंदर लेकर आएगा। वो जो सोचेंगे नहीं, हम सोच रहे होंगे मुश्किल है, कठिन है, लेकिन इस वर्ष क्या होगा, और एक बात घटेगा आपके जीवन के अंदर। जितने भी हमान है ना, वो खत्म होंगे। आमीन, हालेलुया। शत्रु, हमान मतलब वो योजना बनाया था किसके लिए, मुर्दके के लिए। शत्रु ने जितना योजना बनाया ना आपके लिए, वो सब इस साल खत्म होने वाला है। हालेलुया। और अब जय के उत्सव में जाने वाले यीशु मसीह के नाम, उच्चाइयों में जाने वाले यीशु मसीह के नाम। और ये सब कब हो रहा था, 3 सब कुछ 3 से संबंधित है। और आज 3rd वीक है। और जो दानियल था, उसने 3 दिन क्या, 3 सप्ताह क्या ठहराया, उसने उपवास किया 3 सप्ताह। और उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ बदल गया। हालेलुया। अर्थात आज 21 है। हालेलुया। और 2 + 1 = 3। और ये 3 नंबर तो खुदा का नंबर है। हालेलुया, हालेलुया। फादर, सन, होली स्पिरिट, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सामर्थ को आज यहाँ से आप लेकर वापस जाएंगे अपने घर में। हालेलुया। क्योंकि आज से आग और आग को आप अपने जीवन के अंदर देखने वाले हैं। आज से आप आग को देखेंगे अपने जीवन के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मुस्कुरा सकते हैं, अपने पड़ोसी को बोलिए आज 3रा दिन है और कुछ तो होगा आपके जीवन में। हालेलुया। बोले आपका दर्शन पूरा होने वाला है। बोले आप ग्रेट फिश से बाहर आने वाले हैं। और जैसे वो ग्रेट फिश से बाहर आया तो वो महान बन गया। हालेलुया। और आज आप सब लोग मछली से बाहर आ रहे हैं। हालेलुया। और बाहर आ रहे हैं मतलब आप महान बनने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपका दर्शन तो खुदा पूरा करने वाला है। आपका इच्छा यीशु मसीह के नाम में पूरा होने वाला है। आपकी आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करने जा रहे हैं। बड़े बड़े अद्भुत और अलौकिक चीजों को आप देखेंगे अपने जीवन के अंदर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज का विषय इस प्रकार से है, परमेश्वर की क्या इच्छा है। परमेश्वर की क्या इच्छा है। हालेलुया। क्या आप मुस्कुरा सकते हैं, कुछ भी हो, लेकिन बोलता है मैं और मेरा घर वाला क्या करेंगे, यहोवा की सेवा, नित्य यहोवा की क्या करेंगे सेवा। हालेलुया। परमेश्वर की क्या इच्छा है। आज का विषय है परमेश्वर की क्या इच्छा है। क्या इच्छा है परमेश्वर की आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए परमेश्वर का क्या इच्छा है। एक सबसे बड़ा प्रश्न है
आप क्या सोचते हैं परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए? कोई बोल सकता है? अरे मैं ऐसा कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट मैं पूछ रहा हूँ। जैसा मेरा विषय परमेश्वर की क्या इच्छा है, तो आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर की क्या इच्छा है आपके लिए? जी हाँ, चलो बहुत अच्छा बता रही सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। भैया आप बताइए क्या कुछ? सब पूरे मन से पूरे हृदय से परमेश्वर को प्रेम कर उसकी जी। आज्ञाओं को चुनो। एकदम सब अच्छा आंसर दे रहे हैं। और भी कुछ बोल सकते हैं सिस्टर? जी हाँ एकदम। चलिए सब देखिए, सबका आंसर अच्छा है, सबका आंसर अच्छा है, और वो सत्य भी है। आप जो बोल रहे हैं वो क्या है? वो सत्य भी है। लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ थोड़ा सा अलग है। हालेलुया। पढ़ेंगे एक वचन को, फिर वहीं से मैं प्रारंभ करूंगा। प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय उसका 14 वचन। कोई भी एक व्यक्ति निकाले और बाकी लोग ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ एक कोई भी, बाकी सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ऊंची आवाज से पढ़िएगा, कोई भी ऊंची आवाज से। प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसका 14 वचन। हाँ एक मिनट, सब लोग बाइबल रख दी, सिस्टर पढ़ रही है, उसको ध्यान से सुनिएगा। तब उसने कहा, हमारे हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने हाँ? और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। हाँ, परमेश्वर की इच्छा है कि उसका राज्य बढ़े, सब कुछ हो, लेकिन परमेश्वर का एक इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप पर में उसकी क्या करें? सुने। उसका इच्छा है कि आप पर में क्या करें? उसकी सुने। सब आप लोगों ने बहुत सुंदर जवाब दिया और वो सत्य भी है, लेकिन परमेश्वर का एक इच्छा है कि आप उसकी सुने। वो कुछ नहीं चाहता आपसे, लेकिन वो एक ही चीज चाहता है कि आप उसकी क्या करें? परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी सुने, और सुनना मसीह के वचन से। हालांकि क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? क्या आप परमेश्वर को सुन रहे हैं? और हालेलुया। थोड़ा बाधा है, कोई बात नहीं, कितना भी बाधा है, हालेलुया। लेकिन किसी ने गाया, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। तो हम लोग एक सबसे पहला जो मेरा जो आंसर है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी सुनना है आप। और जितने भी लोग बाइबल ने परमेश्वर की सुने, खुदा ने उनको क्या कर दिया? खुदा ने उनको ऐतिहासिक बना दिया। और जैसे ही अब्राहम परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर की इच्छा थी कि हम आप और मैं उससे क्या करें? संगति करें। और संगति करते तो क्या करते हैं? सुनते हैं। आप आत्मा बचाएं और आप मन से प्यार करें, सब अच्छा है, लेकिन सबसे ऊंचा जो दायरा दिया गया, ऊंची जो बातें हैं, वो ये है कि आप परमेश्वर की सुने। वो क्या बोल रहे हैं? जब आप परमेश्वर की सुनेंगे, परमेश्वर आपके इतिहास को एकदम क्या कर देंगे। और बाइबल में बहुत सारे लोग हुए जो सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आवाज को क्या किया? सुना। और जैसे अब्राहम परमेश्वर की आवाज को सुना, तो उसके जीवन के अंदर कोई भी क्या नहीं था? संदेह नहीं था, कोई भी कंफ्यूजन नहीं था कि उसको अपने बेटे इसहाक को लेकर उस पहाड़ के ऊपर जाना है और उसको बलिदान करना है। वो दूसरा भाग है, लेकिन उसने क्या किया? उसने परमेश्वर का सुना। ना अपने बेटे का सुना, ना अपनी पत्नी का, ना गांव वाले का, ना पड़ोसी का, ना अपने परिवार का। उसने किसकी आवाज को सुना? परमेश्वर की आवाज को सुना, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर की इच्छा है कि आप पर में क्या करें? उसका सुने। जब आप सुनते हैं, तब परमेश्वर अलौकिक काम करना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे अब्राहम परमेश्वर की आवाज को सुना, तो उसके जीवन के अंदर आश्चर्य कर्म हुआ। जब आप सुनते हैं, तभी आप आश्चर्य कर्म को, उन्नति को, संपन्नता को और अलौकिक बातों को होते हुए देखेंगे। और सुनने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या था?
सुनने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य था कि परमेश्वर आपको और मेरे को बढ़ाना चाहता है। सुनने बोल रहे हैं मतलब क्यों? क्योंकि वो बढ़ाना चाहता है आपको। अगर आप सुनेंगे बहन, आप ऊंचाइयों में जाएंगे। अगर आप सुनेंगे, अब्राहम परमेश्वर की आवाज को सुना, और जैसे उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, वो अपने बेटे को लेकर क्या हुआ? निकल पड़ा। जैसे हम आवाज को सुनते हैं, हमारे लिए रास्ता खुलना प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना, तो वो क्या हुआ? उसके लिए वो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो आवाज को सुना। अब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, तो इस देश और इस जन्मभूमि को छोड़कर चला जा। क्या किया वो? सुना। मरियम ने क्या किया? सुना। यूसुफ ने क्या किया? सुन। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ सुन रहे हैं। अगर जब आप सुनते हैं, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी के इतिहास को क्या करता है? बदलता है। और लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुनना क्या कर दिया है? हालेलुया। जब आप खुदा की आवाज को देखिए, ये जो बाइबल है, ये लोगोस है। क्या है? खाली अगर आप लोगोस आपके पास रहेगा ना, आप कभी नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि आपको एक रेमा वर्ड भी चाहिए। एक रेमा वर्ड आपके जिंदगी के इतिहास को हिला के रख देगा, हालांकि पीढ़ियों को आशीषित कर देगा। और अब्राहम एक ही आवाज सुना, इस देश और इस जन्मभूमि को छोड़कर चला गया। और लिखा कि जब वो जा रहा था, उसके साथ लूत भी था, और अपने भतीजे को लेकर क्या हुआ? निकल पड़ा। विश्वास करिए भाई और बहन, जब आप खुदा की आवाज को सुनते हैं, तब परमेश्वर का इच्छा है, वो उसका बर्निंग डिजायर है, उसका ज्वलंत इच्छा है कि आप क्या करें। लोगों को अभिषेक चाहिए, वरदान चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन परमेश्वर का एक इच्छा है जिसको आप अपने पूरा कर सकते हैं। वो चाहता है कि सिर्फ आप उसकी क्या करें? सिर्फ सुने। और बाइबल में बहुत सारे लोग थे। एलिया परमेश्वर की आवाज को सुना जब अकाल में था। अकाल के समय वो करीत नामक नाली के पास बैठा था, और वहां से उसको खुदा का आवाज आया। वहां कोई स्वर्गदूत नहीं आया, वहां कुछ नहीं हुआ, लेकिन वहां एक आवाज आया, अब तू क्या कर। अब नाले का पानी भी क्या हो गया था? सूख चुका था। हो सकता है भाई और बहन, आपकी परिस्थितियां एकदम सूख चुकी होंगी, लेकिन अगर आप खुदा की आवाज सुनेंगे, तो खुदा आपको सारफत में ले जाएगा। कहाँ है? वहां कहाँ ले जाएगा? जहां अकाल है। हो सकता है आज परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर जहां पर अकाल है, वहीं पर खुदा आपको लेकर जाने पड़े, क्योंकि उसी अकाल के अंदर खुदा आपके लिए उपाय करेगा। और उसी के अंदर खुदा ने क्या किया उसके लिए, और सारफत में ले जाके परमेश्वर ने, लेकिन पहला भाग क्या था उसका? वो सुना। उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। परमेश्वर की इच्छा है कि अब आज्ञा माने, बाइबल पढ़े, वचन पढ़े, संगति करे, वो सब बाद का है। पहला बात क्या है? सुनना पड़ेगा। और जैसे सुना तो सारफत पहुंच गया, अकाल में खड़े हो गया। अर्थात क्या था? हो सकता है आपके चारों तरफ अकाल होगा, आपकी जिंदगी के अंदर चारों तरफ अकाल होगा, लेकिन उसी अकाल के बीच में एलिया खड़ा हुआ है। और खड़ा हुआ है तो परमेश्वर क्या कर दिया वहां से? जब आप सुनते हैं ना, तो उस देश का अकाल, आपके व्यक्तिगत जीवन का अकाल परमेश्वर खत्म कर देता है। हालांकि और जैसे ही सुना और वो सारपत की विधवा के पास गया, और जैसे उसने उससे रोटी मांगा, क्या हो गया? परिस्थितियां उसकी तो बदली, लेकिन उस विधवा की परिस्थिति भी बदल गई। हालांकि विश्वास करिए, आज की सुबह में जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, और क्या करेंगे? परमेश्वर की आवाज को क्या करेंगे? सुनेंगे। अब्राहम सुना, प्रतिज्ञा का वारिस उसको मिल गया। जब वो सुना, प्रतिज्ञा पूरा हो गया। जब वो सुना तो क्या हुआ? आश्चर्य का मूल। जब वो सुना तो प्रभु उसके लिए हुआ हीरे बन गया। जब वो आवाज को सुना, तब परमेश्वर ने क्या किया? उसको लूत से क्या कर दिया? अलग कर दिया। जब वो सुना तो उसका निराशा चला गया। जब वो तंबू के अंदर में था तो बहुत निराश हो चुका था। हो सकता है भाई और बहन, आज आप तंबू के अंदर होंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज हो सकता है आप तंबू के अंदर होंगे, जहां पर निराशा था उस तंबू के अंदर में, जहां पर अब्राहम भी टूट चुका था, जहां अब्राहम भी आंसू को बहा रहा होगा, वहां अब्राहम पूरा उस तंबू के अंदर टूट चुका है, अपनी जिंदगी को खो चुका है।
परमेश्वर बोला था मैं तेरे लिए ये करूंगा, और वो अपने देश को भी छोड़ चुका है, रास्ते में है। आपको लग रहा होगा पीछे ही ठीक था क्या, लेकिन अब्राहम पीछे नहीं देखने वाला है। जो सुनता है ना वो पीछे नहीं देखता, लेकिन जो सुनता है वो आगे देखता है। हालेलुया। और आगे देखता है मतलब आगे बढ़ता है। और जब सुनते हैं तो खुदा आपको बड़ा आगे लेकर चलता है। अगर खुदा की आवाज को आपने सुना है भाई, तो खुदा आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम की परिस्थितियों को बदल दिया। एलिया के लिए परमेश्वर उपाय करता रहा। आपके जीवन के लिए खुदा उपाय करेगा, आप चिंता मत करिए। सिर्फ आज आप परमेश्वर की आवाज को सुनिए। उसकी इच्छा है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनिए, और जैसे सुनेंगे जो हालात है ना आपके जीवन के अंदर, खुदा उसको बदलेगा। जो अकाल के अंदर आप चल रहे हैं, चारों तरफ भाई मैं आपके अकाल और अकाल और सूखी झाड़ियों को देख रहा हूँ। वो बंजर भूमि को मैं आपकी जिंदगी के अंदर देख रहा हूँ, और उस बंजर भूमि के बीच में आप खड़े हुए हैं। एलिया भी उस बंजर भूमि के ऊपर खड़ा हुआ है, अकाल में खड़ा हुआ है, पहाड़ में खड़ा हुआ है, निराशा में बैठा हुआ है, तंबू के अंदर आंसू को बहा रहा है। लेकिन विश्वास करिए, आज आपका तंबू से बाहर निकलने का दिन है। आज आप सबको परमेश्वर तंबू से बाहर निकालने वाला है। हालेलुया। और जैसे तंबू से वो बाहर निकला, और खुदा ने उसको बोला, कहाँ देखने के लिए बोला? आसमान की तरफ देखने बोला, आकाश की तरफ देखने बोला। और जैसे वो आकाश को देखा तो उसको क्या दिखाई दिया? हालेलुया। आज खुदा आपको विशेष करना है। तारा को आप गिन सकते हैं, ऐसे अनगिनत आशीषें इस 2024 के अंदर खुदा आपके लिए रखा हुआ है। और जब इस भाई के लिए रखा हुआ है तो विश्वास करिए वो आप सबके लिए अनगिनत चीजों को रखा हुआ है। हालेलुया। और बोला कि मैं तुझे क्या करूंगा? तारों के समान क्या, तेरा वंश कैसा होगा? तारों के समान होगा। और खुदा आपके लिए ऐसे करने जा रहा है। खुदा आपके लिए ऐसा करने जा रहा है। खुदा आपके लिए क्या करने जा रहा है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहला परमेश्वर की एक पहला इच्छा क्या है कि उसकी सुने। जब आप सुनेंगे, जब आप सुनते हैं तब आप बढ़ते हैं। हालेलुया। जब आप सुनते हैं तो आपके जिंदगी के अंदर बढ़ोतरी आता है। अगर आज से खुदा की आवाज को पवित्र आत्मा के माध्यम से अगर आप सुन रहे हैं तो उसको क्या कर लीजिए। सुनने वाला व्यक्ति क्या करता है? दो चीजें करता है। कौन सी चीजें? लेकिन सुनना है आपको। एक प्रकाशन मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने सीखा है। लेकिन विश्वास करने वाले के अंदर क्या चिन्ह होगा कि वो क्या करेंगे? अरे जोर से बोलिए ना, विश्वास करने वाले के ऊपर क्या चिन्ह है? जी जोर से बोलिए ना जी। हाँ, चंगे हो जाएंगे। और हाँ, नहीं होगा। और बताइए? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे जी। और हाँ जी जी, हाँ जी, वो सब लोग एकदम वचन मालूम है इधर चर्च में, गुजरात वाले लोग को। हालेलुया। लेकिन मैं कुछ और बोलने जा रहा हूं। क्या आप तैयार है उसको ग्रहण करने? क्या आप तैयार है उसको? अरे यस मत बोले, जोर से बोलिए ना। जब वो लोग चिल्ला रहे थे तो शत्रु लोग बोले क्या बात, बोले कुछ तो होने वाला है। बोले उधर आवाज को सुने उन लोग तो बोले अरे, बोले क्या हो गया, उधर बहुत हल्ला हो रहा है। ऐसा चिल्लाइए कि शत्रु भी जान जाए। हालेलुया। शत्रु मतलब आसपास के शत्रु नहीं, आपके अंदर जो चलता है शत्रु, वो शत्रु। विश्वास करने वाले पर एक सबसे बड़ा चिन्ह होता है जिसको मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अगर आपने उसको सीख लिया अगर, तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। आप कभी हारेंगे नहीं, आपको कोई हरा ही नहीं सकता भाई। अगर आज आप उसको सीख लिया अगर, तैयार है? बताऊं आपको कि आप ग्रहण करने के लिए तैयार है? विश्वास करने वाले पर एक चिन्ह होगा कि वो अनसुनी करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे वो? और याईर क्या किया? लोगों की बातों को क्या कर दिया? अनसुनी कर दिया। ये है विश्वास करने वाले का चिन्ह। यीशु मसीह लोगों की बातों को क्या कर दिया? अनसुनी कर दिया। और जब अनसुनी करते हैं तभी आश्चर्य होता है। और जब अनसुनी किया तो याईर की मरी हुई बेटी जीवित हो गई। हालेलुया। जब अनसुनी करते हैं किसी बातों को तो हमारा जीवन के अंदर क्या क्या आ जाता है? हालेलुया। हमारी मरी हुई परिस्थितियां जीवित हो जाती है। हालेलुया। और उसकी बेटी क्या हो गई थी? जीवित हो गई थी। हालेलुया। और आज जितनी भी मरी हुई परिस्थिति बहन आपके जीवन के अंदर है, खुदा उसको जीवित कर रहा है। हालेलुया। जितनी भी परिस्थिति आपके जीवन के अंदर है जो मरी हुई है, आज क्या होने वाली है?
लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? अनसुनी कर दीजिए, लोगों की बातों को अनसुनी कर दीजिए। एम्बेसी वाले क्या बोल रहे हैं उसको अनसुनी कर दीजिए। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपका विचार, आपका शरीर क्या बोल रहा है, कौन बोलता है? आपका शरीर बोल रहा है तू अब तेरा नहीं हो पाएगा। आंख बोल रहा हो तू दिखता ही नहीं है, अनसुनी कर दे। विचार आ रहा है नकारात्मक, अनसुनी कर दीजिए। जब अनसुनी करते हैं तभी अलौकिक हो जाते हैं। हालेलुया। जब अनसुनी करते तो सुपर नेचुरल पावर जो गॉड का है वो आपकी जिंदगी के अंदर काम करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए विश्वास करने वाले पे छिल ठीक है लिखा है बाइबल में, लेकिन रेमा वर्ड क्या है? रेमा वर्ड तो यही है कि अनसुनी करना है। लोग आपके लिए अरे वो उसका बेटा गधा है, अरे मेरा क्या करूं अब, क्या कर दीजिए। जवान भाई और बहन, लोगों की बातों पर अनसुनी कर दीजिए। आपके खिलाफ क्या लोग क्या बोलते हैं, अनसुनी कर दीजिए, क्योंकि परिस्थितियां जीवित होने वाली। हालांकि जितना चीजों को आपने खोया है, उस याईर ने अपनी बेटी को खो दिया, उसको ही मालूम था कि उसकी बेटी मर चुकी है। आपको ही पता है कि मेरे साथ ऐसा चल रहा है, लेकिन लोग बोलेंगे अरे कुछ नहीं होगा भाई लेकिन क्या करना पड़ेगा? अनसुनी कर दीजिए। जो जगत का जो मेमना था उसने भी अनसुनी कर दिया लोगों की बातों को। हालेलुया। इसलिए आज से क्या करना है? अनसुनी करिए और सिर्फ खुदा का सुनिए। परमेश्वर की इच्छा है कि हम क्या करें? सुने और संसार की बातों को अनसुनी करें और परमेश्वर की बातों को क्या कर ले? सुने और ग्रहण करें, तो खुदा एकदम ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। खुदा आपके परिवार को बहुत ब्लेसिंग देने जा रहा है। हालेलुया। इसको सुनना है, इसको सुनना है, इसको नहीं सुनना है कि अरे कुछ नहीं हो सकता, आपके बच्चे तो बेकार हैं, ये है, अरे वो कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। इसको मत सुनिए, एक ही चीज सुनिए, खुदा आपको आशीषित करने वाला है, खुदा आपको बढ़ाने वाला है, खुदा आपको जय के उत्सव में लेकर जाने वाला है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं उसकी क्या करें? सुने। एलिया जब सुना तो स्वर्ग से आग गिरा, उत्तर आया। देखिए जब सुनते हैं ना भाई और बहन, पहला ही पॉइंट पे हम लोग जब सुनते हैं हम लोग तो परमेश्वर के उत्तर को अपने जीवन के अंदर देखते हैं। और एलिया जब प्रार्थना किया स्वर्ग से आग गिरा, उसने बोला अगर तुम परमेश्वर के तो परमेश्वर के हो जाओ, बाल के हो तो बाल के हो जाओ। और ये बाल कौन है? हमारे जीवन के हालात हैं। हम अपने हालात को देखते रहते परमेश्वर के सुन नहीं पाते, क्योंकि निराशा परिस्थितियां हमारे ऊपर में हावी होती है। लेकिन खुदा चाहता है वो सबको छोड़कर हम क्या करें? परमेश्वर की सुने, वो क्या बोल रहे हैं। जब आप परमेश्वर की सुनते हैं तो ऊंचाइयां आपके जीवन के अंदर आती है, परिस्थितियां सब कुछ नया होने लगता है, बदलने लगता है, और आपके जीवन का नियंत्रण खुदा के हाथ में रहता है। हालेलुया। इसलिए भाई और बहन, अगर आप खुदा की आवाज को सुनेंगे, और ये क्यों सुनना है? क्योंकि परमेश्वर का इच्छा है, किसी व्यक्ति का नहीं है, लेकिन खुदा का इच्छा है। खुदा का इच्छा तो आज्ञा मानना है, सब दूर रहना, लेकिन खुदा का सबसे बड़ा इच्छा है कि आप सुने, क्योंकि जब आप सुनेंगे तो आप ईमानदार बन जाएंगे। जब आप सुनेंगे तो आप आज्ञाकारिता के अंदर आ जाएंगे। जब आप सुने, नूह जब परमेश्वर की आवाज को सुना, क्या किया? सिर्फ परमेश्वर की आवाज को उसने सुना, और पूरा 6वां अध्याय तक कभी बारिश नहीं हुआ था। लेकिन क्या सुन रहे हैं कि देख अब मैं क्या करने वाला हूं। बोलता है तू एक जहाज को बना, क्योंकि मैं इस पृथ्वी को क्या करने वाला हूं। उसका कोई प्रश्न नहीं था। आज जितने भी प्रश्न हैं आपको हो सकता है परेशान कर रहे हैं, प्रश्न हो सकता है आपको परेशान कर सकते हैं। उसको लग रहा होगा अरे कभी तो नूह कभी बारिश को देखा नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं? वो सुना, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा थी कि वो परमेश्वर की इच्छा कि हम उसकी सुनी। और जब बहन जब आप उसकी सुनेंगे तो जो आपको दिखाई नहीं देता है, जो कभी हुआ नहीं आपकी जिंदगी के अंदर, जिसको आपने कल्पना भी नहीं किया, वो आशीष से खुदा आपकी जिंदगी के अंदर लेकर आएगा। वो सारे चीजों को खुदा आपकी जिंदगी के अंदर लेकर आने के लिए क्या है? तैयार है। इसलिए नूह जब आवाज को सुना और उसने जहाज को बनाया, जब उसने शिप को बनाया तो क्या होगा? पवित्र आत्मा का काम वहीं से प्रारंभ हो गया, और कबूतरी को छोड़ा ना उसने, और उसने संदेश लेकर आया। जब परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं ना, तो पवित्र आत्मा आपके लिए आश्चर्य कर्म को लेकर आपकी जिंदगी के अंदर आता है। हालेलुया। और वो कौन सा क्या लेकर आया था? वो जैतून का, और जैतून का क्या होता है? ऑयल होता है। बताया आपको क्या लेकर आया था वो उस पूरे झुंड के लिए?
अभिषेक को लेकर आया था। जब सुनते हैं हमारा अभिषेक बढ़ जाता है। हालेलुया। और आज की सुबह में खुद आपके अभिषेक को बढ़ाने जा रहे हैं। विश्वास करिए बहन, खुदा की बड़ी बुलाहट आपके जीवन के अंदर है और आज वही तेल आने वाला है, वही जैतून के पत्ते को खुदा लेकर आने वाला है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुन रही है, आने वाले 3 महीने में खुदा अपनी महिमा और महिमा को आपके जीवन के अंदर प्रकट करने जा रहे हैं। और सारे हालात को मैं बदलते हुए देख रहा हूँ, सारी जो परिस्थितियां हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करिए, आज वही सामर्थ्य, वही अभिषेक आपके जीवन के अंदर आएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या लेकर आएगा? उस तेल को, उस पत्ती को लेकर आएगा। हालेलुया। चारों तरफ पानी है, जहाज बीच में है। हो सकता है आप बीच में खड़े हुए, चारों तरफ शत्रु है। पानी हो सकता है वहां पर क्या था उस समय, लोगों के लिए वो शत्रु बन चुका था। लेकिन खुदा ने जल को क्या किया था? भेजा था। और पूरा पूरा जो पृथ्वी था वो क्या हो गया? खत्म। लेकिन कौन बचा था? जब परमेश्वर की आवाज को आप सुनते हैं ना, तो खुदा आपको बचा लेता है। हालेलुया। खुदा आपको क्या कर लेता है? हालेलुया। जब आप किसी भविष्यवक्ता से कनेक्ट रहते हैं ना, कनेक्ट एंड कलेक्ट, तो खुदा आपको बचाएगा। हालेलुया। जब एक भाई अपने घर के टेस्टिमनी को बता रहे थे कि वो इजराइल में उनके जो क्या बोलते हैं भांजी या भांजा लोग क्या हो गए, तो खुदा ने बचा लिया। क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता से क्या थे। हालेलुया। वो क्यों बचे? क्योंकि उन्होंने आवाज को सुना। सब मारे गए, लेकिन वो बच्ची पहली बार था कि वो ड्यूटी में नहीं गई। हालेलुया। आप सुने होंगे वो टेस्टिमनी को। हालेलुया। और मैंने उन लोगों के लिए क्या किया था? भविष्यवाणी किया था। और वो भविष्यवाणी उन लोगों को क्या कर लिया? बचा लिया। हालेलुया। क्योंकि उस भविष्यवाणी को उन लोग सुने थे। हालेलुया। उस परमेश्वर के उस प्रोफेटिक वर्ड को उन्होंने क्या किया था? रिसीव किया था। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे बहन, खुदा आपके आकाल को खत्म करेगा। खुदा आपके जीवन के हर एक भाग को नया करने जा रहे हैं। और खुदा की महिमा आपके जीवन के लिए है। खुदा का बुलाहट आपके जीवन। आज मैं बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर, चर्च के अंदर खुदा के बुलाहट को देख रहा हूँ। अधिकांश लोग के ऊपर खुदा का तेल मुझे दिखाई दे रहा है। एक बड़ी सेवा आने वाली है इस सेवकाई के अंदर। बहुत सारे लोग खड़े होने वाले हैं। हालेलुया। एकदम एक आंख के समान खंबा मुझे दिखाई दे रहा है सबके पास। ऐसा जब आप लोग खड़े हुए बैठे हुए, सबके पास ऐसे आंख का पिलर को देख रहा हूँ। आंख है वो, आंख ऐसा दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आवाज को जब नूर क्या किया? सिर्फ सुना, बाद में क्या किया? नहीं, सिर्फ पहला काम क्या है? पहला काम हमारा सिर्फ एक ही है कि सुने। और सुने तो उनका पूरा परिवार क्या हुआ? बचा लिया गया। हालेलुया। पूरा परिवार ने खुदा का क्या किया? धन्यवाद किया। हालेलुया। और ये किसका इच्छा है? परमेश्वर का इच्छा है कि हम लोग उसकी क्या करें? सुने। वो एक ही चीज चाहते हैं कि हमको सुने बस। जब आप सुनेंगे, जब आप सुनेंगे तो बहुत अलौकिक काम होगा। जब आप सुनेंगे परमेश्वर की महान महिमा को आप अपने जीवन के अंदर देखेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर की महान महिमा को बहन आप देखने जा रहे हैं। जिस चीज का भी आप इंतजार कर रही बहन, वो आपकी जिंदगी के अंदर होने वाला है। और जैसा मई का महीना लगेगा, परमेश्वर की महान महिमा आपके जीवन के अंदर आएगा। मई का महीना अद्भुत और अलौकिक होगा आपके जीवन के अंदर। और जब इस बहन से मैं बातचीत कर रहा इस समय, मैं बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को देख रहा इस समय। और जितने लोग बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं, आज उनका इतिहास बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आज खुदा की महिमा उनके जीवन के अंदर आने वाली। हालेलुया। और विश्वास करें, आज खुदा की महिमा आपके जीवन के अंदर आएगा। हालेलुया। मरियम और मार्था जब परमेश्वर की आवाज को सुने, जैसे उन्होंने परमेश्वर की आवाज, यीशु मसीह जब पहुंचा और जैसे उसकी आवाज को लोग सुने, तो उनका प्रतिक्रिया भले क्या था? नकारात्मक था। बहुत सारी चीजें चल रही है आपके जीवन के अंदर जो आपको तोड़ रही और आपको परेशान कर रही है। भले उनका प्रतिक्रिया क्या था? नकारात्मक था। लेकिन किसकी सुन रहे थे? प्रभु यीशु मसीह की उन्होंने सुना। हालांकि यीशु मसीह भी दुखित हुए, वो एक अलग भाग है। लेकिन भले उनका प्रतिक्रिया नकारात्मक था, लेकिन उन्होंने सुना। और सुना तो क्या हुआ? तब खुदावंद यीशु मसीह ने बोला,
जब वो चौथा दिन था और चौथा महीना अप्रैल का महीना होता है, और जो लोग अप्रैल में पैदा हुए हैं, सुन लीजिए, आज जो आपकी बनी हुई परिस्थिति है वो जीवित होने वाली यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब उस परिस्थिति से बाहर आने जा रही यीशु मसीह के नाम में। अब उस परिस्थिति से आप बाहर आएंगे अप्रैल के महीने में। हालेलुया। अप्रैल के महीने में आप बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उस महीने में क्या हुआ, उस महीने में क्या हुआ आपका। हालेलुया। और चौथा जो महीना है वो रिवाइवल। जी 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 जी। चौथा जो नंबर 4 जो नंबर है रिवाइवल को दिखाता है, डायरेक्शन को दिखाता है। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं आपका डायरेक्शन बदल जाता है। हालेलुया। और जैसे भले वो लोग नकारात्मक थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आवाज को उन्होंने सुना, और जैसे वो नकारात्मक थे लेकिन खुदा की आवाज को सिर्फ उन्होंने सुना तो क्या हो गया। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो परमेश्वर आपकी परिस्थिति को अपने हाथों में ले लेता है। और आज की सुबह आप सब जब परमेश्वर की आवाज पवित्र आत्मा के माध्यम से सुन रहे हैं, आपकी परिस्थितियों को प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों में ले रहे हैं। हालेलुया। और जब परिस्थितियों को अपने हाथ में लिए तो मरा हुआ लाजर बाहर निकल गया था। हालेलुया। जितना चीज खत्म हो चुका है, आपके हाथ से निकल चुका है, अब आपको लग रहा है मुश्किल है, आपको लग रहा है बहुत कठिन है, आपको लग रहा है वो कठिन है, लेकिन आज परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को क्या कर रहे हैं, अपने हाथों में ले रहे हैं। और जैसे वो अपने हाथों में लेता है, मरा हुआ लाजर बाहर आ जाता है। हालेलुया। आज जितना चीजें मरी हुई है, जिसको आपने खो दिया, आज वो सब आपको वापस आएगा। तो कैसा आएगा? गवाही के साथ आएगा। हालेलुया। और बहुत सारी चीजें गवाही आपकी जिंदगी के अंदर आने वाली है। कुछ भी चीज आएंगी गवाहियों के साथ आएंगी। हालेलुया। जो भी बातों को आप देखेंगे, मैं बड़ी गवाहियों को देखने जा रहे हैं। हर एक को निराशा जो जीवन के अंदर है, हर एक को परिस्थिति जिसने आपको तोड़ा है, जिसने आपको परेशान किया है, लेकिन खुदा आज जब मैं ऐसा बातचीत कर रहा आपको इस समय, अचानक से मुझे ए करके लेटर बड़ा सा दिखाई दिया, और जितने लोग इधर ए नाम के लेटर के लोग हैं, आज वो महिमा को देखने वाले हैं। आज वो महिमा को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की ज्योति को बहन आपके जीवन के अंदर में देख रही है। और विश्वास करिए, जब इस समय पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुन रही हैं, मरियम और मार्था बहुत ज्यादा आंसुओं के अंदर थे, आंसू और आंसू को बहा रहे थे। आपके साथ जो चीजें चल रही है वो आंसू और आंसुओं को देख रहा मैं पहुंच जाता। लेकिन खुदा आज व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अंदर लिखा है, उसका पहला अध्याय उसके 30 वचन में लिखा है, तेरा परमेश्वर तेरे आगे आगे चलकर तेरे शत्रुओं को क्या करेगा। जितने भी शत्रु आपके जीवन के अंदर चल रहे हैं, जिसका एक लंबा समय हो गया बहन, आप थक चुके अपने जीवन के अंदर में, लेकिन खुदा आपसे प्यार कर रहे हैं और खुदा आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। और परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसकी सुने और लोगों को माफ कर दीजिए बहन। और देखिए कैसा अलौकिक काम होगा आपके जीवन के अंदर, अलौकिक और बड़ी बातों को आप देखने जा रहे हैं। और अब आपका जीवन एकदम सुंदर होने वाला है, क्योंकि आज कौन सा दिन है? आज 3rd डे है। हालेलुया। आज तीसरा सप्ताह है, इस नए वर्ष का तीसरा सप्ताह, और परमेश्वर की महान महिमा को आपके जीवन के अंदर आप देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और विश्वास करिए, बड़ी अलौकिक चीजें आपके घर के अंदर परिवार में आने वाला है, और आप गुड न्यूज को सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। और जो प्रार्थना आप कर रहे हैं, एलिया प्रार्थना किया लेकिन खुदा की आवाज को सुना। आप इंतजार और इंतजार कर रहे हैं। हन्ना इंतजार और इंतजार कर रही थी, सिर्फ होठ तो हिलते थे लेकिन शब्द नहीं निकलता था। ऐसा दुख था उसके जीवन के अंदर में। कोई तो एक ऐसा दुख को लेकर आप चल रही है अपने जीवन के अंदर। कई बार ऐसा विचार आता है, मैं नहीं रहती तो अच्छा रहता। ऐसे विचार आते हैं आपके जीवन के अंदर। अब कई बार कई नकारात्मक शब्द आता है आपके जीवन के अंदर, आप टूट जाती है अपनी जिंदगी के अंदर में। लेकिन विश्वास करिए, मैं से एक एंजल करके एक नाम को सुन रहा इस समय, और खुदा एंजल के जिंदगी के इतिहास को बदलने वाला, उस घर के इतिहास को खुदा बदलेगा। हालेलुया। और एंजल के लिए प्रभु का बहुत बड़ा योजना है आने वाले दिनों में। और नूह और उसके परिवार के लिए खुदा ने जैसा योजना बनाया था, एंजल के लिए खुदा ने बहुत बड़ा योजना बनाया है। और एंजल को खुदा इस दुनिया के अंदर खड़े करेगा। हालेलुया। और जिससे भी संबंधित है, आज एंजल के घर के अंदर परमेश्वर की महान महिमा आने वाला है।
एंजल के घर के अंदर अद्भुत और अलौकिक चीजें होंगी यीशु मसीह के नाम में। और विश्वास करिए, आप आशीषित हैं। बहुत सारे नामों को, जब मैं आपके ऊपर हाथ को रखा, मैं बहुत सारे नामों को देख रहा। हालेलुया। और विश्वास करिए, मैं प्रिंस प्रिंस करके भी एक नाम को ऐसा देख रहा हूं, और खुदा की महिमा उसके जीवन के अंदर आने वाला है। मनीषा का जीवन को प्रभु नया मोड़ के अंदर लेकर, मोनिका के जीवन के अंदर अद्भुत और अलौकिक चीजें आने वाली है। और विश्वास करिए, आज जब आप परमेश्वर की आवाज को सुन रही है, सब कुछ बदल रहा है। सब कुछ को मैं बदलते हुए देख रहा इस समय। और जैसे ही उन लोगों ने भले आवाज को सुना और उसका भाई जीवित हो गया, जितनी मरी हुई परिस्थिति आपके जीवन के अंदर है, और अचानक से कुछ चीजों को आपने समय से पहले खो दिया, आपने खोया अपनी जिंदगी के अंदर। और सन 2021 को मैं देख रहा इस समय, बहुत कुछ हुआ 2021 के अंदर आपके जीवन और आपके परिवार के अंदर, लेकिन खुदा आपको देख रहे हैं और खुदा की महिमा आपके जीवन के अंदर आने वाला है। विश्वास करिए, परिस्थितियां क्या करती हैं? आपका विरोध करती हैं। परिस्थितियां क्या करती हैं? आपका सबसे बड़ा विरोधी कौन है? आपकी परिस्थितियां हैं। कोई लोग आपके विरोधी नहीं है, क्योंकि हर एक को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, लेकिन आपकी परिस्थितियां आपका विरोध करती है। मरियम और मार्था की परिस्थितियां उनका विरोध कर रही थी, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आए और जैसे उसकी आवाज को उन्होंने सुना, तो क्या हो गया? सब कुछ बदल चुका था। हालेलुया। कब्र खाली हो गया था, और आज भी कब्र खाली है। हालेलुया। कब्र खाली का मतलब होता है आपके जीवन के अंदर जो समस्या है वो पहले ही खत्म हो चुका है। हालेलुया। और आज आप उसको देखेंगे अपनी जिंदगी के अंदर इस वर्ष। हालेलुया। इस चीजों को आप अपनी जिंदगी के अंदर देखने वाले हैं, और मैं आपकी स्टोरी को चेंज करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पहला ही बात, अभी पहले ही पॉइंट में हम लोग कि परमेश्वर की आवाज को क्या करें। मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना कर सकता हूँ, लेकिन आवाज सुन रहे हैं। खुदा की आवाज को सुनिए भाई। खुदा की आवाज को जब आप पहले सुनेंगे, प्रमोशन आएगा। रुका हुआ चीजें आने वाला है आपकी जिंदगी के अंदर। जितने लोग प्रमोशन रुका, अपने हाथों को उठाए। हालेलुया। खुदा उनके लिए प्रमोशन को लेकर आने वाला है। देखिए किसका आवाज आ गया? खुदा का आवाज आ गया। मुझे नहीं मालूम था, जैसे इस बहन को देखा, खुदा ने बोला कि प्रमोशन रुका हुआ है। मतलब वो भी एक अकाल है, वो भी एक परिस्थिति है, लेकिन इस साल खत्म होने से पहले, इस साल खत्म होने से पहले जितने पैसे आपके रुके हुए हैं, जो प्रमोशन रुका हुआ है, वो सब कुछ डबल होके आएगा आपकी जिंदगी के अंदर। सब कुछ डबल होके खुदा लेकर आएगा। और जब सुनते हैं तभी क्या होता है? सुनते हैं तो आश्चर्य होता है। और नूह जब सुना तब उसका परिवार बचा लिया गया। अब्राहम सुना, उसका बेटा बच गया। अब्राहम सुना, विश्वास का पिता बन गया, प्रतिज्ञा का वारिस हो गया। सब कुछ कब हुआ? कब हुआ? लेकिन जब सुना। इसलिए हर दिन आपको परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है। हालेलुया। एक लाइन सुनिए, लेकिन सुनिए। अभी खुदा का आवाज ये है ना, प्रमोशन। इस कलीसिया का प्रमोशन होने वाला है। आप लोगों को खुदा प्रमोशन करने वाला है। हालेलुया। प्रमोशन खुद आपको देने जा रहे हैं। स्पिरिचुअली आप प्रमोट होने वाले हैं। आप प्रमोशन स्वर्ग से निकल चुका है आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए। आपका बेटा को मैं देखना चाह रहा हूँ, और एक कोई और हाँ, मॉल वाला अच्छा, मॉल वाला यही भूला नहीं हुए। हालांकि मॉल को नहीं भूल सकता, लेकिन आज फिर संदेश है कि वैसे ही होगा। ये बहुत ज्यादा अचानक से इसको ऐसा बोलते हैं ना, गुप्त में अंधकार में छुपा धन मिलेगा। मतलब कोई ऐसा खजाना नहीं मिल जाएगा, लेकिन उसको एक ऐसा सोर्स मिलेगा कि वहां से वो एकदम ऐसा ऊंचाइयों को उठ जाएगा। हालेलुया। क्यों? ऐसे बहुत सारे करेंसी को देख रहा हूँ के लिए यूएसडी करके लिखा हुआ दिखा रहा है। यूएसडी करके लिखा हुआ दिखा रहा है। यूएसडी करके लिखा हुआ दिखा रहे हैं। और एक होता है यूएसडीटी। हालेलुया। यूएसडीटी भी होता है। हालेलुया। है ना महेश भाई? यूएसडीटी भी होता है। क्यों? आपके लिए मैं यूएसडीटी को देख रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इस बच्चे के अंदर खुदा का फेवर तो बहुत है, बहुत है। और फेवर जिसके पास रहता है वो क्या हो जाता है? फॉर एवर हो जाता है। हालेलुया। जिसको फेवर मिलता है वो
फॉरएवर है और खुदा की महिमा आएगी। हालेलुया। अगर खुदा की आवाज को सुनी, अब ये सवाल हो रहा है खुदा की आवाज सुने कैसे? प्रार्थना करते तो क्या करते हैं? बोलिए ना प्लीज। अरे हम लोग सब एक ही परिवार, बातचीत करते, जब हम लोग सब परमेश्वर से बातचीत करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं तो क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। लेकिन एक और बात है, जब हम लोग वचन पढ़ते हैं ना तो खुदा हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। ये है सच्चाई। वचन जब आप पढ़ेंगे बहन तो वो आपसे बात करेगा, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप उससे बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? वचन को पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। अगर सुनना है तो वचन को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, तब खुदा का आवाज आएगा। हालेलुया। और जब खुदा का आवाज आएगा तो सब चीजें क्या होंगी? बदल जाएंगे। फिर हम लोग आएंगे, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु कौन है? तूफानों का तूफान है। हालेलुया। तूफान कब चलता है? जब उसकी सुनते हैं हम। हालेलुया। परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि आप उसकी क्या करें? सुने। जब आप उसकी सुनेंगे तब परमेश्वर आपको क्या करेगा? ये इच्छा किसका है? खुदा का है। उसका एकदम डिजायर है कि आप, उसका चाहत है कि आप उसकी क्या करें? सुने। उसका कुछ इच्छा नहीं है आप बहुत ज्यादा वो ऐसा कर ले, बड़ा बड़ा काम कर दे। नहीं, वो एक ही चीज चाहता है कि सिर्फ उसकी सुने। आज मान लो खुदा बोल दिया, मान लो एग्जाम्पल एलाइजा को कि चलो तुम पूरा घर को दे दो वो भविष्यवक्ता को, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कब बात करता है परमेश्वर? मैं आपको बताऊं कब कब बात करता है? जब ना जो सुनने वाले रहते हैं ना, उन्हीं से खुदा बात करता है। हालेलुया। जस्ट एग्जांपल बता रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। सुनने वालों को खुदा बहुत ज्यादा प्यार करता है, सुनने वालों को ही वो मल्टीप्लाई करता है। सुनने वाले को ही दूध और मधु की धारा मिलती है। सुनने वाले कनान में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। कनान में सब लोग प्रवेश नहीं कर पाए, जो सुना वही प्रवेश किया। हालेलुया। और विश्वास करिए, वर्ष कैसा है? मिल्क और हनी। ये वर्ष क्या होने वाला है पता है आपको? मिल्क और हनी का ईयर है। ये वर्ष क्या होगा आपकी जिंदगी के अंदर? दूध और मधु की धारा बहेगी। हालेलुया। लिख लीजिए, मैं गारंटी करके बोल रहा हूँ, साइन करके मैं दे सकता हूँ आपको कि ये वर्ष क्या है? दूध और मधु, मिल्क और हनी। आपका लाइफ कैसा होगा? मिल्क और हनी के समान। कनान की आशीष आपको मिलने वाली बहन। आप खुद आपको ब्लेस करने जा रहे हैं, खुद आपको आशीषित करने जा रहे हैं। आपका इंतजार खुदा खत्म करने जा रहे हैं। इंतजार खत्म होने वाला है और क्या होने वाला है? पूरा साल आप उस दूध और मधु की धारा को अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने नौकरी के ऊपर, अपने राज, सब क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे। हालेलुया। 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 इसलिए वर्ष क्या है? उन्नति का, भलाई का और कनान का है। कनान में क्या लिखा है? कनान में क्या था? दूध और मधु की धारा, मतलब बहता था वहां। जब सुनते हैं ना तभी बहने लगते हैं। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की इच्छा में भी आपका क्या है? परमेश्वर का इच्छा है कि आप सुने, और सुनने से क्या होगा? आपको बढ़ोतरी आएगा, आप आशीषित होंगे। इसलिए आपको यहाँ भी प्रभु क्यों सुनने बोल रहे, ताकि आपका उन्नति हो जाए। जब आप सुनेंगे तो खुदा आपके जीवन के अंदर महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, हालेलुया, जब आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सुनना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप सुनेंगे तब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, और ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसकी सुने। तो पहला बात क्या है? परमेश्वर की क्या इच्छा है? हाँ, परमेश्वर की सुने। कितने लोग आपसे सुनना चाहते हैं परमेश्वर की आवाज को? और विश्वास करिए, खुदा आपसे व्यवहार करेगा। और उस ग्रेस को मैं आपके ऊपर रिलीज करता कि हर दिन आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहां पर भी है, अगर आज तक आप नहीं सुन पाए हैं, मैं आपके आत्मिक आंखों और कानों को खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज से आप हर दिन खुदा की आवाज को सुनेंगे, और हर एक आपके आवाज को सुनने में आने वाली बाधाओं को मैं ब्रेक करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और रिलीज करता हूँ उस वॉइस को। प्रभु, वॉइस ऑफ गॉड आपके जीवन के अंदर हर दिन, एक भी दिन, ये पूरा जितना दिन बचा हुआ है साल का, हर दिन
और पूरे जिंदगी भर आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। हालेलुया। पूरे जिंदगी भर आप परमेश्वर की हर दिन बहन आप आवाज को सुनेंगे। और जितना अपमान को आपने देखा है, जितनी बातों को आपने सहा है अपने जीवन के अंदर, अब सुनने के द्वारा आप आशीषित होने वाली है। आप सुनने के द्वारा बहुत आशीषित होंगे। सुनने के द्वारा ऊंचाइयों में खुदा आपको बहन लेकर जाने पर है। आपके परिवार को खुदा आज आशीषित कर रहे हैं। विश्वास करिए भाई, कुछ बड़े आश्चर्य का इंतजार कर रहे हैं और वो बादल को मैं आपके पर आते हुए देख रहा हूँ। हालेलुया। बादल कब आएगा? महिमा का बादल कब आएगा? जब आप सुनेंगे तभी बादल आएगा। हालेलुया। एलिया जब सुना परमेश्वर की आवाज को, तब क्या हुआ? जब परमेश्वर को बोला जा आपको बता दे आज क्या होने वाला है, वो बादल वो हाथ दिखाई देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर कब दिखाई देगा? परमेश्वर काम कब दिखाई देते हैं? जब आप सुनते हैं। इसलिए मैं एक ही बात बताऊं, पढ़ो और जब आप पढ़ेंगे तो आप बढ़ेंगे, जब सुनेंगे तो ऊंचाइयों में जाएंगे। हालेलुया। इसलिए बारिश हुआ, बोला आज बारिश होगा, आज बारिश होगा आपकी जिंदगी के अंदर। आपकी जिंदगी के अंदर बारिश होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज जितना भी अकाल आपकी जिंदगी के अंदर है, आप तीनों की जिंदगी के अंदर जो भी अकाल चल रहे हैं, खुदा उसको खत्म करने जा रहा है। मैं उसको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उस अकाल को हुक्म देता हूं, रहन दो लोखे थे मेरी हाथ से थे रे, और उसको अनलॉक करता, उस अकाल खत्म करता आपकी जिंदगी के अंदर से, और आपके लाइफ को अनब्लॉक कर देता यीशु मसीह के नाम में। हर एक वो चीज जो आपकी जिंदगी के अंदर है वो अनलॉक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आज से एक नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और आज नई ऊंचाइयों को मैं रिलीज करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आत्मा की सामर्थ को मैं रिलीज करता हूं, आत्मा का अभिषेक को मैं रिलीज करता यीशु मसीह। और एलिया के पास जो ग्रेस था, उस ग्रेस को मैं इस कलीसिया के रिलीज के लिए बोलता हूँ। हालांकि रिलीज करता हूँ यहाँ के एक बच्चे, परिवार, जवान बच्चे जितने भी हैं, रिलीज करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। विश्वास करो। किसकी बेटी है आपकी? और खुदा का आत्मा को इसके ऊपर देखा मैं। हालेलुया। और खुदा उसको क्या करने वाला है? उस बच्चे के मुंह से जो शब्द निकलेंगे उसको लोग पूरा होते हुए देखेंगे। और एलाइजा जो भी अगर आपके लिए बोलेगा वो इंस्टेंट पूरा होगा। वो ग्रेस को मैं रिलीज करता है इसके अंदर। राबासो तो रोके लाबास से थे रेके वे, रहन दो लोखे थे मेरे अलाबास से थे रेके। इसलिए क्या है? और ये जो बच्ची जिसकी भी है, लेकिन मैं ऐसा इसके ऊपर वो ड्रेस होता है ना डॉक्टर वाला, ऐसा डॉक्टर वाला ड्रेस पूरा रखी है, पूरा पहनी है, ऐसा विजन दिखा रहा है प्रभु इसके लिए। और खुदा इसको इनवाइट भी कर रहा है उस चीज के लिए। और खुदा इस बच्चे को ब्लेस कर रहा है और इसको डॉक्टर होने के लिए अभिषेक करते यीशु मसीह के नाम में, अनॉइंट करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दाऊद का अभिषेक कब हुआ? जब वो छोटा था। आपके बच्चे भी छोटे हो रहे हैं, प्रभु उनको अभी से अभी क्या कर दे रहे हैं? अनॉइंट कर रहे हैं। जब खुदा अभिषेक करता है ना, और लिखा है अनॉइंटेड, उसका मतलब क्या होता है? अलग कर देना, द अनॉइंटेड वन। तो ये बच्ची को आज खुदा ने अभिषेक कर दिया उस सेवा के लिए, उस भाग के लिए। और ये बहुत ज्यादा इसका नेम और फेम होगा। ये बच्ची का बहुत ज्यादा नेम और फेम वाला ग्रेस इस बच्चे के ऊपर में है। और परमेश्वर की महिमा वो ये बच्ची देखेगी अपने जीवन के अंदर। हालेलुया। जब खुदा बोलेगा तो वो करेगा। और आपके बच्चों का बहुत ज्यादा नेम और फेम होगा दुनिया में। एकदम वो तारे होते हैं, तारे खूबसूरत दिखाई देते हैं। आपके बच्चों को खुदा का आत्मा बोल रहे कि वो तारों के समान होंगे। जब लोग आपके बच्चों को देखेंगे आज के बाद से तो सुकून लगेगा उनको। जब उनके शब्द निकलेंगे लोग आशीषित होंगे। ये जितने माता पिता हैं सुन लीजिए, जब आप अंधेरे में जब उस तारे को देखते हैं आप अंधेरे को भूल जाते हैं। हालेलुया। आपके बच्चों को जब लोग देखेंगे अपने जिंदगी के निराशाओं को, तनाव को लोग भूलेंगे। वो ग्रेस आपके बच्चों के अंदर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो अभिषेक खुदा आज आपको दे रहे हैं। हालेलुया। वो सामर्थ आपके जीवन के अंदर खुदा डाल रहा है। वो सामर्थ उस जवान के अंदर आते हुए देख रहा है। हालेलुया। लेकिन एक ही सवाल है,
सुने। और जब सुनते हैं, परमेश्वर की इच्छा है, कुछ उसका बड़ा इच्छा नहीं कि पूरा घर ला के दे दो, पूरा नौकरी का सैलरी ला के दे दो, वो नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं सुने। जब सुनेंगे ना तो सैलरी को भी देंगे, सुनेंगे ना तो अपने घर को भी देंगे। जब एक गाड़ी मेरे घर में खड़ी थी, मेरी नहीं थी, मेरे डैडी की थी, और एक प्रभु का भक्त आया और मैंने उसको उठा के दे दिया। और जब मेरे डैडी जब वापस आए तो वो बड़ा गुस्सा होने लगे। हालेलुया। क्योंकि मैंने सुना, इसलिए क्या कर दिया। और जब सुनेंगे तो सहना भी पड़ेगा, सुनेंगे तो क्या करना पड़ेगा। आपको सुनने के पीछे सेक्रीफाइस है। देखिए, मैं आपको बहुत गहराई में ले जा रहा हूं। सुनने के अंदर क्या है? सेक्रीफाइस है। अब सुनने बोला और बोला कि पूरा अंगूठी पहने हो दे दो इस प्रभु के भक्त को, तो क्या करना है। लेकिन सुने हो तो सेक्रीफाइस कर रहे हो, और जब सेक्रीफाइस किए तो क्या होगा, एक दिन बड़ी कठिनी को काटेंगे आप। हालेलुया। क्यों? अभी सुनने में ही चल रहा है। पहला पॉइंट किस में चल रहा है? सुनने में ही चल रहा है पहला पॉइंट। तो एक और व्यक्ति है जो गरार में था। जब इसहाक गरार में था, और लिखा है कि गरार में बहुत बड़ा क्या भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, तब वहां उसका आवाज आता है परमेश्वर का, तो मिस्र में मत जाना, तो यही रह। बोला कहाँ रहने बोल रहे? अकाल में रहने बोल रहे। अरे यहाँ तो मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरा कोई सैलरी बढ़ नहीं रहा है, मेरा कोई उन्नति नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर बोलता है तू कहाँ रहे? तू यहीं रह, तू यहीं ठहरे रहे। लेकिन क्या हुआ फिर? जब आप सुनते हैं तो आप 100 गुना काटते हैं। हालेलुया। और ये भीड़, झुंड जो है, आप 100 गुना काटने जा रहे हैं। ये भीड़ 100 गुना काटेगी। खुदा का आत्मा बोल रहा है, ये खुदा का आत्मा पूरा 100 गुना काटेगी जब। लेकिन शर्तें लागू है, सुने बस से। और लिखा है कि उसने जोता बोया और 100 गुना काटा। सुनते हैं तो 100 गुना कटनी को काटते हैं। आपको 100% प्रभु क्या करता है? सुनने का रिवॉर्ड देता है। और वो ठहरा रहा। सुनने वाले क्या करते हैं बताओ? सुनने वाले ना वेट करते हैं। सुनने वाले क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। अगर आज आप सुन रहे हैं खुदा की आवाज को, तो आप इंतजार करिए, क्योंकि आपके इंतजार को खुदा खत्म करने जा रहा है। हालेलुया। आपका वेट अब क्या होने वाला है? लिखा है ना, वेट एंड वॉच। अब वेट वाला समय नहीं, अब वॉच वाला समय है। अब वो वॉच मतलब घड़ी आ गई है, अब उस समय आ गया है कि आप देखेंगे बहन अपने जीवन के अंदर, आप देखेंगे बहन अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा को आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया। अगर एक शब्द भी अगर खुदा आपको ऐसा बोल रहा है तो पूरा होगा, वो पूरा होगा। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर की आवाज को वो सुना तो क्या हो गया? वो 100 गुना काटा। लेकिन 100 गुना ही नहीं काटा, वो सामर्थ्य भी हो गया। और सामर्थ्य भी नहीं हो गया, लेकिन जो उसके बाप दादों का जो खोया हुआ चीजें था, उसको भी उसने पा लिया। एक बार एक चीज सुना, 3 आशीषें बड़ी बड़ी आ गई। पहला आशीष 100 गुना काटा, दूसरा वो पावरफुल हो गया, सामर्थी हो गया। सामर्थी मतलब कैसे? वो प्रॉस्पर हो गया बहुत ज्यादा। उसका भेड़ बकरी जो भी था सब चीज बढ़ गया एकदम। सुनने के कारण आपके जीवन के अंदर बढ़ोतरी आता है। अगर आज आप 10% बोने वाले हैं, 20% बोइए। अगर 20% वाले हैं, 30% बोइए। अगर 30 में है तो 40 पर कर लीजिए, फिर देखिए कैसा होगा। हालेलुया। आप देखिए वो खुदा का आवाज आपके लिए आ रहा है। क्योंकि जब देखिए, जब सीट के अंदर क्या काम करते हैं? पावर काम करता है। पावर, सामर्थ्य है। हर साल क्या करना है आपको? बढ़ाते जाना है। और जब बढ़ाते, अरे पिछले साल तो मैं गोल्ड को शो करा था या करी, अरे पिछले साल नहीं, वर्तमान अभी कितना गोल्ड शो किए, कितना प्रभु के राज्य के लिए बोए। और वो क्या किया? उसने कब बोया? कठिन समय में जोता बोया, 100 गुना काटा और सामर्थी हो गया। बोला तेरा सब कुछ बढ़ गया भाई, तू जा। बोला अभी मिले, मैं तो तू परेशान कर रहा है, नहीं तो तू परदेसी है, हमारे घर में रह के हमारे से तू क्या हो गया। हालेलुया। मतलब हम लोग कौन लोग हैं बताओ? हम लोग मुसाफिर लोग हैं, और मुसाफिर लोग इससे सामर्थी होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और खुद आपको सामर्थी कर देगा। और लेकिन क्या हुआ? तीसरा बात ये हुआ, अब्राहम ने जो कुआं को खुदवाया था, शत्रुओं ने उनको बंद कर दिया था। लेकिन इसहाक ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? जब सुनते हैं ना, तो जितने बंद चीजें हैं वो खुल जाती हैं। और आज पवित्र आत्मा आपके सबके कुओं को खोल रहे हैं। हालेलुया। जितने कुएं बंद हो चुके, रास्ते बंद हो चुके, पवित्र आत्मा जा रहे हैं और खोल रहे हैं आपके लिए। हालेलुया।
पवित्र आत्मा सब चीज खोल रहा है इसी समय। हर एक बंद कुआं खुल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो चीजों का इंतजार करते करते थक गए आप, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज वो खुल रहा है। कौन खोल रहा है? पवित्र आत्मा जाके खोल रहा है। और इसहाक ने सब कुओं को खुलवा दिया। हालेलुया। विश्वास करिए, जब सुनेंगे तो कुआं क्या होगा? खुल जाएगा। आश्चर्य कब होता है पता है आपको? मुझे सिर्फ एक वर्ड चाहिए प्रभु का, बस हो गया। मैं समझ गया, एक आवाज आ गया मतलब हो गया। फिर मुझे पता है कहां से होगा नहीं मालूम, लेकिन अगर मैं आवाज सुन लिया, बस मैंने एक आवाज सुना मतलब हो गया। जब मैं एक आवाज सुना कि सबसे पहले जब मैंने एक कार को लिया, तो मैंने आवाज को सुना सुबह के समय प्रार्थना में, जा अपने कार को बुक कर ले। और पता है आपको, 8 लाख की गाड़ी थी और 10,000 लेकर चले, 10,000 रुपए था सिर्फ, 10,000 लेकर चले थे 8 लाख रुपए का गाड़ी खरीदने के लिए। लेकिन आवाज किसका आया था? परमेश्वर का आवाज आया था। हालेलुया। देखिए, सिर्फ 10,000 मेरा था, 7,90,000 किसी और का था। जब आप सुनते हैं तो 99% खुदा करता है आपके लिए। हालेलुया। पूरा कौन करेगा? परमेश्वर। 1% क्या चीज करना? 1% आपका क्या है? सिर्फ सुनना आपका 1% है। 99% खुदा का है। हालेलुया। और खुदा 99 को छोड़कर एक को ढूंढता है। और विश्वास करिए, वो 99 को नहीं ढूंढता, वो एक को ढूंढता है। आज वो उस एक को आपके अंदर देखना चाहता है। हालेलुया। कहां पर आप खो गए हैं आज खुदा, कहां पर आप खो गए हैं, कहां पर आप खो गए, आज खुदा आपको उससे बाहर निकालने जा रहा है। हालेलुया। कहां पर आप खो गए हैं, आज आप बाहर निकल रहे हैं उससे। हालेलुया। 99 को नहीं ढूंढ रहे हैं, वो एक चीज को ढूंढ रहे हैं जो आपके अंदर, जिसको आपने खो दिया है। हालेलुया। लेकिन जिसको आपने खोया था, आज वो आपको वापस आ रहा है आपकी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। आज जितनी चीजें खोई हुई है वो सब क्या होने वाली है? क्योंकि वो 99 की तरफ नहीं जाता, वो एक के पास जाता है। और वो एक कौन है पता है? आप है। हालेलुया। और आज आपके पास आ रहा है, तो फिर आपको क्या करेगा? पकड़ के उस पर खोया हुआ, मतलब हो सकता है परिस्थितियों में खो गए, कर्ज में, समस्या में, निराशा में खो गए, तो उसी को तो ढूंढ रहे हैं। अगर आप निराशा में, पकड़ के बाहर निकालेगा, वो आपके पीछे पीछे आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए क्या करें? परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी सुने। जब सुनेंगे ना बहन, सब कुछ बदल जाएगा। जब आप सुनेंगे, सब कुछ बदलने वाला है आपके जीवन के अंदर। हालेलुया। हालेलुया। और किसी का कुछ नाम जैसा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, कुछ नाम लिखा हुआ जैसा, या अक्षर या कुछ ऐसा बना हुआ, किसी का देख रहा हूँ हाथ में जैसा लिखे रहते ना, टैटू से लिखे रहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ देख रहा हूँ। क्यों नहीं यीशु मसीह के लिए एक बार जोर से ताली को बजाए? हालेलुया। और खुदा क्या बोल रहे हैं? मैं ढूंढ रहा हूँ। और उसका ढूंढने का तरीका अलग अलग हो सकता है। वो नाम से, आपकी पहचान से ढूंढेगा। और विश्वास करिए बहन, जो भी आपकी जिंदगी के अंदर चल रहे हैं, आज वो खत्म होने वाला है। क्योंकि मैंने आपको नहीं ढूंढा, खुदा ने ढूंढा है। हालेलुया। और मैंने यहाँ नहीं बोला, इधर नहीं बोला, इधर नहीं बोला, इधर नहीं बोला या इधर नहीं बोला, कहाँ बोला? और कहाँ पर है उनका? मैं देखिए कहाँ पर है, मैं यहाँ पकड़ा हुआ था, एग्जैक्ट कहाँ पर है। इसका मतलब खुदा क्या कर लिया? 99 को छोड़ दिया, एक को ढूंढ रहे। हालेलुया। वो एक हो सकता है उनका कर्ज, निराशा, समस्या, आपके एक एक चीजों को परमेश्वर आज खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और खुदा की महिमा बहन आपके जीवन के अंदर आने वाला है। विश्वास करिए। और सबसे बड़ा खूबसूरत बात है कि आपके में ए लिखा है, और ए मतलब अल्फाबेट में क्या है? पहले नंबर पर है। आपकी जिंदगी के अंदर सब कुछ एक नंबर पर आने वाला है। सारी चीज बदल रही बहन इस समय, क्योंकि वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढता है। और उसने आपको ढूंढा है कि आज आप आशीषित हो जाएं। आपकी परिस्थितियां जो भी हैं, लेकिन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बदल रही इस समय। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? उसकी क्या करे? हालेलुया। जब ऐसा चल के उधर से आ रहा था मैं, तो मुझे जून का महीना दिखाई दिया। कौन सा महीना दिखाई दिया? और जून क्या है? 6वां महीना है। ये कलीसिया एक हाईली प्रोफेटिक होने वाली है। हालेलुया। और जून में जैसे मैं जा रहा हूं अंदर में,
जून में बहुत सारे लोग को आंसू बहते हुए देख रहा हूं। इस कलीसिया में जून में बहुत सारे लोग आंसू आ रहे हैं, लेकिन वो दुख वाला आंसू नहीं है, वो अलग होने वाला आंसू है। और जून में कुछ आपकी जिंदगी का होगा, जून में कुछ होने वाला है। हालांकि आपका इंतजार खुदा खत्म कर रहे हैं। अद्भुत और अलग की चीज आपकी जिंदगी के अंदर आ रही है। और मैंने पहले बोला था यूएसडी देख रहा हूँ। हालेलुया। यूएसडी मैंने इनके ऊपर देखा ना, और वो 6वां महीना दिख रहा है। और अगर कोई यहाँ पे ऐसा है जो जून में अगर पैदा हुआ है, विश्वास करिए, अगर जून में आप पैदा हुए हैं और जून होता है 6वां महीना और 6 नंबर आपका नंबर है, अर्थात वो प्रोफेटिक नंबर है, आपकी जिंदगी के अंदर अगले 6 महीने के अंदर में सब कुछ नया हो चुका होगा। हालेलुया। सब पुरानी चीजें अलग हो चुकी होंगी आपकी जिंदगी के अंदर से, क्योंकि जैसे उस बहन से सब लौट के आया, तब खुदा ने जून के महीने को दिखाया, मध्य को दिखाया। इस वर्ष के मध्य में सब कुछ बदल चुका होगा, चाहे इस देश का भी सब कुछ क्या हो चुका होगा, बदल चुका, अधिकार बदल चुका होगा, सब चीजें बदल चुकी होगी। हालेलुया। सब चीजें बदल रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और अचानक से मैं जैसा भूकंप की आवाज को सुन रहा हूं, भयानक भूकंप का आवाज मुझे सुनाई दिया। कुछ भयानक चीजें इस देश के अंदर आने वाली है, और परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा क्या किया था, वहां खत्म कर दिया था। वैसे शत्रुओं को भूकंप के द्वारा परमेश्वर खत्म कर दिया। ऐसे बहते हुए मैं देख रहा, सब कुछ नाश होते मुझे दिखाई दे रहे हैं, खत्म होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट को देख रहा हूं, भयानक एक्सीडेंट दिखाई दिया मुझे, ट्रेन एक्सीडेंट दिखाई दे रहा है। अगर खुदा अनुग्रह किया तो बचेगा, नहीं तो मुश्किल है। आज तक का सबसे बड़ा वो दुर्घटना होगा, लेकिन खुदा क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं पूरा होते हुए उसको देख रहा हूं। हालेलुया। विश्वास करिए, खुदा की महिमा अब आपके जीवन के अंदर आएगा। और अचानक मैं एक स्थान में था, और मैंने अचानक से एक हवाई जहाज को टुकड़े होते हुए देखा, और कुछ ही दिनों बाद वो घटना इस देश के अंदर घट गया। अब याद करिएगा, जब वो जहाज सीधा जाके कहां गिर गया, पूरे पहाड़ थे और वो जाके वहां गिरा। और याद है आपको, अभी घटना घटा, लेकिन आपका कोई भी जान और माल का हानि नहीं होगा। हालेलुया। पौलुस बोला ना, इसमें जितने लोग हैं उसका कुछ भी हानि नहीं होगा। जितना ही भूकंप आएगा, अकाल आएगा, भयानक भयानक चीजें होंगी, लेकिन आपका कुछ नहीं होगा। हालेलुया। ना आपके वंश का कुछ होगा। हालेलुया। खुदा आपको बचाएगा, खुदा की महिमा आपके जीवन के अंदर आएगी। और विश्वास करिए, बच्चा जिसको भी राबा सुखो तो रोलो बोरिया से खेते रहे, ये हमेशा ऊंचाइयों में रहेगा, ये हमेशा संपन्नता में चलेगा। इसका भाग प्रॉस्पेरिटी है, इसका भाग हमेशा प्रॉस्पेरिटी होगा। वो थोड़ा, लेकिन खुदा का ग्रेस उसके ऊपर में है, खुदा का ग्रेस उसके जीवन के अंदर में है। और ऐसा शाखा बारालावा से घेरे में, ऐसा उसके माथे के ऊपर में से 11 लिखा हुआ देख रहा हूँ। 11, उसका जो माथा है उसमें से 11 लिखा हुआ दिखाई दिया। हालेलुया। और 11 मतलब क्या होता है? प्रॉमिस। 11 मतलब 11वां महीना भी होता है। नवंबर में कुछ बड़ी बातें उस बच्चे के घर में आने वाली है, कुछ अलौकिक चीजें अद्भुत तरीके से उस बच्चे के घर में 11वां महीने में
इस वर्ष के 11वें महीने में, और ये वर्ष का 11वां महीना परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत आनंद मनाने का महीना होगा, बहुत ज्यादा। और मैं आप सबके लिए भविष्यवाणी करता हूँ, हर 11वां तारीख को आप अलौकिक चीजों को देखेंगे, हर 11 तारीख को अलौकिक चीजों को देखेंगे, हर महीने का 11 तारीख अद्भुत चीजें होंगी आपके जीवन के अंदर, बड़े बड़े आश्चर्य को आप देखेंगे, अलौकिक चीजों को सुनेंगे, गुड न्यूज को सुनेंगे, और ये पूरे 11 महीना चलेगा आपकी जिंदगी के अंदर। क्योंकि परमेश्वर अगर वायदा करेगा तो वायदे का परमेश्वर है। हालेलुया। किसी का जन्म भी 11 को हो सकता है। हालेलुया। अगर 11 को जिसका जन्म है वो मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं आप। हालेलुया। 11 तारीख अगर किसी का जन्म का तारीख है तो आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं। जितने लोग भी, मेरे परिवार से आप कनेक्ट हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरे परिवार से आप कनेक्ट हो रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरी बेटी का जन्म 11 तारीख को हुआ है। हालेलुया। इसलिए आप आज से आपके जीवन के अंदर वही फेवर काम करेगा। हालेलुया। मेरे पर जो ग्रेस काम करता है आपके पर मैं रिलीज करता है यीशु मसीह के नाम में। रीबा सुख हो तो लोगों या से खेले। और मैं जो चाहता सोचता हूँ परमेश्वर उसको करता है। वैसे जो बेटा आप जो बोलोगे वो होगा, आप जो सोचोगे वो परमेश्वर करेगा, आप जो सोचोगे वो होगा। हालेलुया। कुछ 11 और धीरे से बता रहे सितंबर 11। हालेलुया। सितंबर अगर उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 11 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा 9 से तो 99 होगा। हालेलुया। हमेशा आप इसमें रहोगे, आपके लाइफ में वही 99 वाला ग्रेस आ रहा है। हालेलुया। 99 के बाद क्या आता है? 100। और खुदा क्या कर रहे हैं? आज इस बच्चे को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। वो एक 99 को छोड़ देता है, एक को ढूंढते रहता है। क्या करने के लिए? आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा समस्या अगर है, आज खुदा उसको ढूंढकर आपकी जिंदगी से अलग कर दे रहा है। हालेलुया। 99 ठीक है, लेकिन एक खराब है। कुछ चीजें चल रही है जो आपको परेशान कर रही है। वो चीजें क्या हो रही है? आज उसको परमेश्वर क्या कर रहा है? इरेज समझते हैं, इरेजर आता है, उसको मिटा रहा है पवित्र आत्मा। हालेलुया। आपकी जिंदगी के दागों को आज परमेश्वर खत्म कर रहे हैं। वो दाग आपका कर्ज होगा, निराशा होगा, समस्या होगा, बीमारी होगा, सब क्या होने वाला है? हालेलुया। खत्म, इरेज करते रहे, पर मिट जाएगा वो दिखाई, उसका दाग भी आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन कब? जब सुनेंगे। कब होगा? जब अकाल कब खत्म हुआ? जब सुना। चंगाई कब मिला? बेटी कब जीवित हुई? सुने। जब सुनेंगे तभी हम लोग जीवित रहेंगे। सुनने से हम जीवित रहते हैं। सुनने से क्या रहते हैं? आप जीवित रहते हैं। किसके लिए? परमेश्वर के दर्शन, प्रतिज्ञा, वायदे के लिए आप जीवित रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अभी कौन सा पॉइंट चल रहा है? पहला। शाम को 5 बजे तक जरूर खत्म हो जाएगा पूरा 5 पॉइंट। हालेलुया। अब लोग समस्या में आ गए, बोले अरे तो बहुत मुश्किल है। फिर वो गाना गाएंगे, यीशु आखिर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। बोले वो इस वक्त का बोल के अभी थोड़ा देरी में जाए यहाँ से। हालेलुया। लेकिन विश्वास करिए, आप सुनेंगे तो क्या होगा? किसका इच्छा है? जोर से बोलिए ना। परमेश्वर की इच्छा है कि आप सुने। थोड़ा समय है, 5 मिनट। 5 मिनट, हाँ 5 मिनट ही है बोले होगी आप। प्रभु के भक्त क्या बोले? 5 मिनट है। 5 मिनट में इतिहास बदलने वाला है आपका। हालेलुया। जब मैं आपके पास से गुजर रहा था, यहाँ पर कोई ऐसा है जिसका कभी ऑपरेशन हुआ है? ऑपरेशन। और ऐसा स्थान को देख रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसे स्थान को देख रहा हूं मैं, यहाँ पे कटा हुआ ऐसा दिख रहा है। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं तुझे आशीषित करने वाला हूं। आपके जीवन के अंदर ब्लेसिंग आ रहा है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग आ रहा है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग आ रहा है। पारिवारिक जो भी चीज चल रही खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। देखिए वो किसी भी तरीके से आपको ढूंढेगा।
वो आपका नाम लेके ढूंढ सकता है। अब मैं इनका नाम भाई सुनील बोलूंगा, बोलेंगे वो प्रॉफिट तो पता है उनका नाम सुनील है। बोलेंगे लोग, वो बोले हाँ ब्रदर वो प्रॉफिट को तो पता है मेरा नाम, इसलिए क्या नाम लिए वो सुनील क्रिश्चियन है ना। हाँ बोले हाँ। तो अब आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए ना वो कुछ और भी करेगा, वो कुछ और भी कर सकते हैं। और मैंने क्या बोला, ऑपरेशन। आज आपका ऑपरेशन सक्सेस होने वाला है। जिस चीज में आप चल रहे हैं आज उसको खुदा खत्म करने वाला है, उस परिस्थितियों से खुद आपको बाहर करने जा रहा है। हालेलुया। और जब मैं आपसे बात कर रहा तो मुझे इधर दर्द हो रहे हैं। अगर जिसको भी पैरों में तकलीफ है वो आज पूरे देश चंगाई पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पैरों में जिसको तकलीफ है चंगा हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ के नाम में। चंगा करने वाली सामर्थ को मैं रिलीज करता यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में रिबा सोको दोरो लोगो रेखे वेरा लावा सेथे रेखे रेवे। हर एक पैरों के अंदर जो समस्या है, हर एक नसों के अंदर, हड्डियों के अंदर जो भी चीजें हैं, वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हीलिंग एंजल्स को मैं रिलीज करता आपके लिए। समय चंगा करने वाली सामर्थ काम करे उस पैरों के अंदर में, और क्रिएटिव मिरेकल्स होने लगे प्रभु जी। हड्डियां जुड़ने लगी यीशु मसीह के नाम में। हर एक हड्डियों के अंदर जो भी चीजें हैं वो सब बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। वहां का ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक नर्व सिस्टम ठीक हो जाए इसी समय। हर एक नर्व सिस्टम नॉर्मल काम करे यीशु मसीह के नाम। हर एक वो बॉडी का जो फंक्शन है पैरों से जुड़ा हुआ है वो सब नॉर्मल हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक दर्द चले आओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। टच राबा सेखे तेरे लेबे रेबिया सुको रुबो। हर एक पैरों के लिए मैं दुआ करता इस समय। ओ राबा लाखा दुर्रो सेखे तेरे लेबे। और इस समय आश्चर्य हो रहे आपके जीवन के अंदर में, इसी समय आश्चर्य हो रहे। हालेलुया। ओ रिबा सेखे तेरे लेबे। हर एक थायराइड यीशु मसीह के नाम में जा रहा है इसी समय। और जितने लोग थायराइड के अंदर में हैं, ओ रिबा सेखे तोरो लोबो रे सेखे बे। हर एक थायराइड के लिए मैं प्रार्थना करता हूं टंग्स में रिबा नमा सेखे रेबे। ओ राला बाबा सुको तोरो लोबो रेखे बे। इसी समय छोड़ के चले जाए, इसी समय छोड़ के चले जाए। हर एक स्किन डिसीज को मैं देख रहा इस समय, वो बार बार आपको वो चर्म रोग होता है, वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो हमेशा के लिए चले छोड़ के यीशु मसीह के नाम में। ओ रबा सिखे तेरे लेबे रेबे। ओ रब हर एक इन्फेक्शन, हर एक एलर्जी यीशु मसीह के नाम में छोड़े इस समय। हर एक सांस की बीमारी चले जाए, हर एक आर्थराइटिस ठीक हो रहा है यीशु मसीह के नाम में इस समय। हर एक छाले जो मुंह के अंदर है वो जा रहे यीशु मसीह के नाम में छोड़कर। हर एक छालों को मैं देख रहा इस समय। ओ रिबा सिखे रेबे। हर एक आंखों की जो ज्योति है वो चले गई, वापस आई यीशु मसीह के नाम में। हर एक यूटस हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो प्रार्थना करते हैं आंखों में जो झिल्ली जैसा दिखाई दे रहा है वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ठीक हो जाए इसी समय लॉर्ड। ओ रबा सिखे तेरे लेवे। हर एक आंखों के, कई लोगों के आंखों के अंदर से ऐसे पर्दों को, ऐसे छिलकों को जाते हुए देख रहा है इस समय। आप चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम में, और रोशनी लौट रही इसी समय। हर एक कान यीशु मसीह के नाम में ठीक हो रहे हैं, हर एक कान यीशु मसीह के नाम में ठीक हो रहे हैं। ओ रबा सिखे तेरे लेवे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ओ हड्डियां रिप्लेस हो रही है इसी समय। वो कई शरीर के अंगों को मैं नया होते हुए देख रहा है इस समय। वो शरीर की हड्डियां नहीं हो रही इस मसीह के नाम में। वो कोई बहन है जो चंगी हो रही है थायराइड से इस समय। ओ रिबा कोई किसी के मुंह में छाले को मैं देख रहा हूं बहन के, वो चंगी हो रही इस मसीह के नाम में। ओ रबा सिखे तेरे लेवे। हर एक कैंसर यीशु मसीह के नाम में चले जाए, हर एक कैंसर यीशु मसीह के नाम में छोड़कर चले जाए। हर एक कैंसर यीशु मसीह के नाम में छोड़े। हर एक प्रकार के गुप्त रोग जो है वो यीशु मसीह के नाम में छोड़कर जाए इस समय। हर एक गुप्त रोग चले जाओ यीशु मसीह के नाम में। ओ रिबा सिखे तोरो लोगो। हर एक पेट के अंदर जो अल्सर है वो ठीक हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो यीशु मसीह के नाम में जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं, वो जब आप इसको सुन रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ रबा सिखे तोरो लोगो रिया सिखे तेरे लेवे। बहन मैं आपको चंगा होते हुए देख रहा हूँ। चंगा करने वाली सामर्थ आपके अंदर काम कर रही है। ओ चंगा करने वाला अभिषेक को मैं आपके ऊपर मंडराते हुए देख रहा हूँ। आप चंगी हो रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ री बाबा सिखे तेरे लेवे लेवे। ओ ला बाबा सिखे तोरो लोगो रिया सिखे तेरे लेवे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं, आप सब बैठ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी आवाज को क्या करें। देखिए मैं बहुत कम प्रार्थना करता हूँ, किसके लिए? मैं चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करता है। मैं आपके आत्मिक चंगाई के लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, लेकिन शरीर के लिए नहीं करता। लेकिन खुदा का आत्मा जब इस भक्त के पास खड़ा तभी क्या बोला, मतलब आपके ऊपर क्या है,
आपके ऊपर हीलिंग अनॉइंटिंग है और वो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब खूब अब प्रभु इस भाग के अंदर आपको इस्तेमाल करेगा। और जैसे प्रभु रिनॉल्ड बॉन्की को इस्तेमाल वैसे खुदा आपको ऐसे करना। उस ग्रेस को मैं आपके ऊपर रिलीज कर देता यीशु मसीह के नाम। रिलीज करता उस ग्रेस को रिलीज करता यीशु मसीह के नाम। आपके बच्चों के ऊपर रिलीज करता यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आपके कलीसिया के जवानों के ऊपर रिलीज करता यीशु मसीह के नाम। रीबा सीखे दोनों लोग। दूसरा बात की ओर लोग बढ़ेंगे। अब सब सोच रहे हैं प्रार्थना हो रहा था चंगाई का, तो सब अंदर से खुश, बहुत जिसको नहीं था वो खुश हो रहेगा, अब मतलब आखिरी हो गया। सब सोचे होंगे अब ये तो चंगाई का प्रार्थना हो गया, मतलब अब खत्म होने वाला है, अब बेनेडिक्शन होगा, परमेश्वर आशीष दे, और लास्ट में होते सब कितने लोग सोच रहे थे सब खत्म होने वाला है, हालांकि प्रभु आपको बहुत आशीष दे, लेकिन अभी समाप्त हुआ नहीं। जब तक खुदा का रास्ता बोलेगा नहीं, जब तक मैं बोलते रहूंगा। आप भले अगली बार दरवाजा को बंद करके रखिएगा, लेकिन मैं तो बिना बोले जाऊंगा नहीं, हालांकि क्योंकि मैं आपको खुश करने नहीं आया हूँ, मैं आपको बढ़ाने आया हूँ। मैं आपको ऊंचा रैया में जाना देख रहा हूँ, खुद आपको ऊंचाइयों में ले जाने के लिए आया हूँ। अरे रोज तो खाते हैं, कभी खड़े भी तो रहेंगे, लेकिन बैठेंगे तो क्या करेंगे? जब बैठते हैं तो सिर्फ खाते हैं। मैं आपको बताऊं, जब भविष्यवक्ता आता है ना, कभी खड़े बैठना ही नहीं चाहिए। एक सच्चाई मैं आपको बताता हूँ, जब बैठते तो क्या करते हैं, लेकिन जब खड़े होते हैं ना तो पाते हैं। खड़े होते तो क्या करते हैं, पाते हैं। अगर कोई बड़ा अधिकारी रहेगा तो क्या उसको बैठे रहेंगे? नहीं, खड़े तो बोलेंगे। इधर तो उनका सारे अधिकार का अधिकार इधर ही चल रहा है, हालांकि पूरे संसार का अधिकार जिसके पास है वो यहीं पर है, और उसके चलन को मैं महसूस कर सकता हूँ इस कलीसिया के अंदर भी। और जब ऐसा बोल रहा हूँ तो पौलुस जैसा बोल लिखा अपने वचन में, पत्री में, कि मैं परमेश्वर के स्वरूप को निहारता हूँ। तो इस स्थान यहाँ पर, क्योंकि वहां पर जब भी गया मैं, उसी स्थान पर ऐसा परमेश्वर का चेहरा जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, उसको मैं निहार सकता हूँ। और मैं आपको बताऊंगा, जो फोटो में देखते हैं वैसा कभी मुझे दिखाई नहीं दिया। जो अगर फोटो लगे रहता है ना, वैसा मैंने कभी परमेश्वर को देखा ही नहीं। मतलब आज भी अब धोखे में है कि वही फोटो है, बिल्कुल नहीं है, वो तो किसी का कल्पना है। अभी जब मैं उसको देख रहा हूँ तो वो तो एकदम धधकता हुआ आग का भट्टा है, उसके चेहरे में नूर है, वैसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जब यीशु मसीह अगर मुझे दिखाई दिए उनका स्वरूप अगर, तो मैं समझ जाता हूँ कि एक बड़ी सेवा होने वाली है, एक बड़ा भाग आपकी जिंदगी के अंदर आने वाला है, आपका इंतजार खत्म होने वाला है, आपके आंसू अब क्या होने वाले हैं? अब आंसू आपके आनंद में बदलने वाले हैं, आपके आंसू आश्चर्य करने बदलने वाले हैं। आप चंगी हो गई है बहन, और क्यों पता नहीं खुदा का बार बार बोल रहा है। जितने लोग विश्वास से ग्रहण कर रहे थे ना, वो सब चंगे हो चुके हैं। आपने चंगाई को सिर्फ क्या कर लीजिए, उसके लिए ही काम करना पड़ेगा। परमेश्वर की क्या इच्छा है। दूसरा बात, रोमियो की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 19 वचन, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 19, रोमियो की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 19 वचन, एकदम यहाँ सब रहना चाहिए हम लोग को पूरा, हमेशा हमेशा उसको हमको याद करके रखना है। कंठस्थ बोलते हैं ना, श्लोक को मैं पढ़ता था पहले, तो कंठस्थ है मुझे आज भी। पढ़िए ना। वह जो 100 वर्ष का था, हाँ, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में क्या नहीं हुआ, निर्बल नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का क्या इच्छा है कि आप विश्वास में क्या ना हो, कमजोर मत हुई, निर्बल मत हुई, विश्वास में हमेशा क्या बन जाइए, स्ट्रॉन्ग। परमेश्वर का एक ही इच्छा है कि विश्वास में हमेशा आप क्या रहे। वो